अगर तुम सबको वन पंच मैन का मेन कैरेक्टर साइतामा बहुत पसंद है तो आज का ये एनिमे तुम्हें बहुत पसंद आने वाला है, क्योंकि इसके अंदर साइतामा का छोटा भाई है। छोटा भाई इसे कह सकते हैं क्योंकि इस स्टोरी को भी सेम राइटर ने लिखा है और ये कैरेक्टर एग्जैक्टली साइतामा की तरह दिखता है, बस इसके सर पे बाल है। और हाँ, ये साइतामा के जैसे ही बहुत ओवरपावर्ड है और ये अपनी पावर भी एकदम रेज फॉर्म में यूज करता है, जो कि साइतामा ने अब तक नहीं की है। आप लोग को इस वक्त स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि कितने सारे फाइट सीक्वेंसेस एनिमे के अंदर, और ये सब बहुत ब्यूटीफुली एनिमेटेड है। अब बढ़ते हैं हमारे वीडियो की तरफ। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाते हैं कि एक ब्लैक कलर का स्पिरिट जैसा कोई तो भी ऑब्जेक्ट होता है जो बहुत सारे मॉन्स्टर से लड़ रहा होता है और उसके पास से बहुत सारी एनर्जी बाहर निकल रही होती है। यहाँ पे बहुत सारे मल्टीपल मॉन्स्टर्स होते हैं जो कि इस ब्लैक स्पिरिट के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं और इनमें से कोई भी उसे टच तक नहीं कर पाता, ये अकेले ही उनको डिस्ट्रॉय कर रहा होता है। और ये फाइट सीक्वेंस इस एनिमे का स्टार्टिंग वाला सीक्वेंस है, तो समझ जाओ भाई इसका क्या मैड एनिमेशन होने वाला है। ये बंदा 0 से लेके 100% पे जाता है और तब ये अपनी पूरी पावर को एक साथ अनलीश करता है। और ये है हमारा मेन कैरेक्टर मॉब। हमें बताते हैं कि इस दुनिया में बहुत सारे इवल स्पिरिट्स, गोस्ट और ऐसे ही बहुत सारी चीजें होती है जिनको साइंस खुद डिस्क्राइब नहीं कर सकता, और इनसे लड़ने के लिए यहाँ पे बहुत सारे एस्पर्ट्स होते हैं, स्पिरिट से लड़ने वाले लोग होते हैं जिनको कहते हैं साइकिक्स। और हमारा दूसरा मेन कैरेक्टर जिसका नाम है रेगन, ये इनमें से एक है और इसके सामने होती है इसकी पहली क्लाइंट। और ये क्लाइंट का चेहरा मैं आप लोगों को क्या बताऊं, ये तो इस तरह से दिखता है जैसे मैंने मेरे फर्स्ट क्लास में लेफ्ट हैंड से आंखें बंद करके किसी लड़की को ड्रॉ करने की कोशिश की हो। ये बहन का नाक बहरा है, इसके दांत एकदम आड़े टेढ़े हैं और भाई ये कितनी खराब दिख रही है। ये यहाँ पे आई होती है रेगन के पास और वो उससे कहती है कि इसको एक भूत परेशान कर रहा है, तो ये चाहती है कि रेगन इसके पास से उसको हटा दे। तो रेगन उसको अपना फीस दिखाता है और कहता है कि अगर तुम मेरे फीस में से कोई भी एक पैकेज ले लोगी तो मैं तुम्हें इस भूत को सस्ते दाम पे निकाल के दे दूंगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग भूत ही निकालते हैं। तो ये सुन के हमारी लड़की बहुत खुश होती है, लेकिन तभी उसका बॉयफ्रेंड आता है जिसका टकला लगता है कि एक एप्पल के जैसे है। ये बंदा बोलता है कि नहीं, तुम तो झूठ बोल रहे हो और तुम बस मेरी गर्लफ्रेंड को ठगने की कोशिश कर रहे हो। आई मीन ब्रो, तू एक नंबर का ढक्कन इंसान है। तो तूने वो कहावत नहीं सुनी, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, एंड स्टिल तूने इस लड़की को अपनी गर्लफ्रेंड बनाई जो कि तेरी दादी से भी ज्यादा बुढ़ी दिख रही है मुझे। आई मीन ब्रो, तू क्या कर रहा है? इसके बाद रेगन इससे कहता है कि अगर तुम्हें मेरी ताकत पे यकीन नहीं है तो तुम मुझे लेके चलो उस जगह पे जहाँ पे तुम्हें भूत दिखते हैं और मैं तुम्हें खुद ही दिखा दूंगा कि कहाँ पे हम जा रहे हैं। तो ये लोग चल के जाते रहते और तभी रेगन पहुंचता है उस बिल्डिंग के बगल में और ये बोलता है अरे बाप रे, इस बिल्डिंग में तो बहुत सारे भूत है। तभी ये बुढ़ी जैसी दिखने वाली जवान लड़की कहती है कि अरे सर, आप गलत बिल्डिंग के पास दिखा रहे हो, हमें तो इस बिल्डिंग में जाना है। तो ये देख के रेगन बोलता है कि हाँ मैं वही बोल रहा था, बस मुझे इस बिल्डिंग से भी ऐसा ही फीलिंग आ रहा था। फिर यहाँ पे रेगन इन लोग को थोड़ा सेट करता है और बोलता है कि तुम लोग मेरी बात मानो, और तभी बोलता है तुम्हारे पीछे एक मोटे चिन वाला बंदा आ रहा है। और ये बंदे को देख के तो डेफिनेटली वन पंच मैन का ही मुझे याद आया, क्योंकि उसमें भी पहले एपिसोड में ऐसा ही एक बंदा होता है। बाय द वे, अगर आप लोग चाहते हो कि वन पंच मैन कवर करो चैनल पे तो आप लोग कमेंट में लिख सकते हो कि वन पंच मैन कवर करो और मैं उसे कवर कर लूंगा चैनल पे। इसके बाद ये लोग घुसते हैं इस हॉन्टेड बिल्डिंग के अंदर और यहाँ पे घुसने के बाद रेगन इस बिल्डिंग को चेक करने का एक्टिंग करता है और बोलते हैं अरे बाप रे, यहाँ पे तो बहुत खतरनाक भूत है, तुम लोग की तो भाई वाट लग गई है। और ये सुन के ये लोग डर जाते हैं क्योंकि रेगन कहता है यहाँ पे एक कॉकरोच का भूत है। और ये सुन के तो भाई एप्पल बॉय बोलता है कि यार ये बंदा सही में मेरे से मजाक कर रहा है कि ऐसी पागलों की तरह नाच रहा है। बट उतने में ही इनके पीछे एक्चुअल भूत आता है, जिसको देख के रेगन उसके ऊपर नकली नमक फेंकता है और वो नमक फेंक के उससे कहता है कि अब तुम यहाँ से निकल जाओ। लेकिन भूत कहता है भाई ये नमक का मेरे ऊपर कोई असर नहीं होने वाला है। फिर उसके बाद रेगन बोलता है कि अब मुझे स्पेशल फोर्स को बुलाना पड़ेगा। ऐसा बोल के वो कॉल करता है मेरे फेवरेट कैरेक्टर को जिसका नाम है मॉब। बाय द वे, ये एनिमे मेरे टॉप 10 एनिमे में से एक है। मैं ये एनिमे हर साल एक बार तो देखता ही हूँ, मुझे बहुत पसंद है ये। और तभी एंट्री लेता है मेरा फेवरेट कैरेक्टर मॉब, जो कि एक बैग लेके यहाँ पे आता है। और देख लो यार, ये साइतामा की तरह ही तो दिखता है। ये यहाँ पे आता है और ये एक सिंगल अटैक में अपने हाथ को आगे करके इस भूत को फाड़ देता है। ब्रो, मॉब की ताकत इंसेन है और मॉब असल में रेगन का स्टूडेंट होता है। मॉब की इस ताकत को देख के यहाँ पे सारे के सारे लोग शॉक हो जाते हैं। इसके बाद रेगन अपने आप के पैसे गिनता है और कहता है कि आज तो हमने मजबूत पैसा कमाया है। लेकिन वो भाई मॉब को सिर्फ 300 रुपए देता है और वो खुद के बैंक में 20,000 रुपए भरता है। भाई तू क्या कर रहा है? मॉब को थोड़े पैसे दे, पूरी मेहनत उसने की है। फिर इसके बाद मॉब थोड़ा टेंशन में होता है और वो कहता है कि सर मुझे थोड़ी और ट्रेनिंग चाहिए। ऐसा कह के वो वहां से निकल लेता है। फिर वो जब अपने घर जा रहा होता है तब हमें दिखाते हैं कि मॉब का एक्सप्लोजन इस वक्त 2% पे है। बाय द वे, मैं आप लोग को बस ये बोलना चाहता हूँ कि इस एनिमे के अंदर जब मॉब अपने 100% पे पहुंचेगा तब आपकी आंखों को गॉड टियर का एनिमेशन देखने मिलेगा, क्योंकि मॉब अपने पूरे पावर को एक साथ अनलीश करता है और ये बहुत जल्दी होने वाला है। और एक चीज, इस एनिमे के अंदर मॉब बहुत बार 100% पे पहुंचता है। इस वक्त भले वो 2% पे है, लेकिन बहुत जल्दी वो आगे आने ही वाला है। फिर वो अपने घर पे बैठ के अपने पेरेंट्स के साथ खाना खा रहा होता है और उसके जो डैड होते हैं वो तो एग्जैक्टली शिनचैन के डैड के जैसे दिख रहे हैं भाई, मतलब देख सकते हो तुम लोग। और उसकी मॉम एक टिपिकल मॉब की तरह ही रहती है। ये लोग यहाँ पे बातें कर रहे होते हैं, बोलते हैं कैसे हमारा जो मॉब है उसके पास एबिलिटी है साइकिक वाली और उसका जो छोटा भाई है उसके अंदर ये सब एबिलिटी नहीं है। तो उसकी मॉम मॉब को चिल्ला रही होती है, लेकिन उसका भाई उसका साथ दे रहा होता है। और मॉब का भाई बहुत अच्छा कैरेक्टर है, उसका नाम होता है रित्सु। फिर रात को ये लोग सो जाते हैं। फिर अगले दिन ये लोग स्कूल जा रहे होते हैं,
देन जब हमें दिखाते हैं कि मॉब की क्रश यहाँ पे आती है जिसका नाम होता है सुबोमी, और जो सुबोमी के दोस्त लोग होते हैं उसमें से एक होती है आलू वाली बंदी, एक होती है कैप्सिकम और एक होती है ब्रिंजल वाली बंदी। I mean, मुझे ये लग रहा है कि ये एनिमे मेरे लिए बनाया गया क्योंकि इस एनिमे के अंदर कैरेक्टर्स को मेरे आंखों से दिखाते हैं। मैं जिस तरह से लोगों का नाम रखता हूँ वैसे इस एनिमे के अंदर लोग होते हैं। और सुबोमी को देख के भाई मॉब तो ब्लश करने लगता है। फिर वो अपने स्कूल में पढ़ रहा होता है और उसका ध्यान नहीं होता है, तो उसके टीचर उससे एक सिंपल मैथ्स का प्रॉब्लम पूछते हैं। बोलते हैं कि 1+1 कितना होता है। हमारा भाई बोल देता है 21 और उसका सर बोलता है ब्रो तू क्या कर रहा है। फिर उसके बाद मॉब अपने स्कूल में पीटी वाले पीरियड में फुटबॉल खेल रहा होता है और वो फुटबॉल के अंदर भी बहुत खराब होता है। फिर वो जब अपने घर जा रहा होता है तभी उसको रेगन वापस से कॉल करता है और बोलता है कि मॉब हमारे पास एक और जॉब आ चुका है। इस वक्त मॉब का एक्सप्लोजन रेट होता है 25%। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि मॉब और रेगन दोनों ही बस में बैठ के जा रहे होते हैं एक टनल के पास जहाँ पे उनसे कहा गया होता है कि इस टनल में बहुत सारे भूत होते हैं। तो रेगन मॉब को बोलता है कि 30 साल से ये टनल एकदम से हॉन्टेड है और हम जाके इसे आज एक्सोर्सिस्ट करेंगे। फिर उसके साथ वो लोग बस से बाहर उतरते हैं और रेगन मस्त शान से जाता है टनल के अंदर, लेकिन वो डर के बाहर निकलता है क्योंकि मॉब उसके साथ नहीं होता है, क्योंकि मॉब यहाँ पे बैठ के चींटियों को देख रहा होता है। भाई ये बंदा मुझे बहुत पसंद है। एंड आप लोग के लिए एक छोटा सा चैलेंज है, आप लोग को मुझे बताना है इस वीडियो के एंड में कि मैंने कितनी बार इस वीडियो में मॉब ये वर्ड बोला है। फिर उसके बाद रेगन बोलता है कि मॉब तुम मेरे साथ चलो और ये छोटा मोटा काम तो तुम संभाल ही सकते हो, है ना। ऐसा बोल के रेगन अंदर घुसने लगता है। तभी मॉब बोलता है कि सर मैं आपका बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ कि आप अकेले ही इस टनल के अंदर घुस गए। ये टनल अब तक का सबसे डेंजरस जगह है, मैंने इसको फील कर लिया। और ये सुन के भाई रेगन की हवा बहुत टाइट हो जाती है, बिकॉज रेगन के पास असल में कोई ताकत नहीं होती है, वो सिर्फ मॉब को यूज कर रहा होता है फ्री में पैसे कमाने के लिए। उसके बाद मॉब और रेगन दोनों ही अंदर जा रहे होते हैं और जाते हुए लोग देखते हैं कि एकदम से जगह पूरी टूटी फूटी होती है, यहाँ पे बहुत सारी बेकार बेकार चीजें होती है। और तभी मॉब बोलता है कि सर हम लोग आसपास से घिर चुके हैं, हमारे पास बहुत सारे भूत आ चुके हैं। ऐसा बोल के मॉब यहाँ पे सारे के सारे भूतों को मारना स्टार्ट करता है और रेगन एकदम से स्वैग में आगे चल रहा होता है, लेकिन वो डर के भागने लगता है। उसको लगता है कि मॉब ने सबको संभाल लिया। ऐसा बोल के वो आगे बढ़ रहा होता है, बट तभी वो धक्का खाता है मिस्टर बॉडी बिल्डर वाले भूत से। ये भूत को देख के तो भाई रेगन की हवा टाइट होती है। बाय द वे किसी ने नोटिस किया कि रेगन के फोन में साइतामा का फोटो है। वेल रेगन इस भूत को देख के बोलता है कि अरे ओए भूत तू यहाँ से चुपचाप निकल जा। तब तक हमारा मॉब पीछे से बाकी भूतों को मार रहा होता है। उसी वक्त मॉब बोलता है कि सर आप जिससे लड़ रहे हो वो असल में इन सब भूतों का बॉस है। फिर हमारा ये भूत अपनी बैक स्टोरी हमको बताता है, बोलता है कि कैसे वो एक बहुत बड़ा बाइकर था और वो अपनी पूरी बाइक गैंग के साथ इस टनल के अंदर घुस गया था, लेकिन इसकी नसीब इतनी खराब थी कि एक केले के छिलके में फिसल के यहाँ पे खत्म हो गया और तब से वो यहाँ पे एक भूत बन के रह रहा है। वेल उसके बाद हमारा ये भूत रेगन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन मॉब बस अपने 2 उंगली से इसको मार देता है। भाई मॉब बहुत ओवरपावर्ड है, बट यहाँ पे मॉब ने उसके सिर्फ अटैक को फोड़ा होता है क्योंकि हमारा ये भूत अभी भी खड़ा होता है और रेगन इस सीन में बहुत बैडएस दिख रहा होता है। रेगन को देख के भाई भूत की हालत खराब होती है, उसको लगता है कि रेगन सही में खतरनाक है। फिर रेगन अपने जेब में से निकालता है वापस से नमक और नमक से इसको मुक्का मारता है और ये बंदा एक मुक्का खा के नीचे गिरता है। फिर बोलता है भाई मुझे तो कुछ दर्द हुआ ही नहीं। उतने में ये भूत की पूरी बॉडी पे बिजली का अटैक होने लगता है। ये सब कैसे होता है? क्योंकि मॉब ने इसके ऊपर अटैक किया होता है पीछे से और ये भूत एक चिंटुकले से भूत में कन्वर्ट हो जाता है। स्टॉप, मैं आपसे बात करने वापस आ गया हूँ। मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि मैंने रिसेंटली bakaware.com से एक स्वेट शर्ट मंगाया था जो कि यहाँ पे है। ये है वन पीस का एक स्वेट शर्ट। ये इतना मुझे पसंद आया कि मैंने बोला कि मैं आप लोग को इसके बारे में बताता हूँ। इसकी क्वालिटी बहुत सुपर्ब है, ये एकदम सॉफ्ट है और इजी टू वेयर है और उसके साथ साथ ये ठंडी के मौसम में बहुत अच्छा होने वाला है। आपको bakaware.com की वेबसाइट से मिल जाएगा वन पीस के ऊपर, लूफी के ऊपर स्वेट शर्ट्स, टी शर्ट्स, हुडी और ऐसे ही बहुत सारे प्रोडक्ट्स। उसके साथ यहाँ पे आपको अटैक ऑन टाइटन, जुजुत्सु काइसेन ये सब के ऊपर प्रोडक्ट्स मिलने वाले हैं। और इनकी वेबसाइट पे अगर आप अब भी गए इस वीडियो के लाइव होने के बाद तो आपको विंटर सेल का भी ऑफर मिलने वाला है जहाँ पे बहुत सारा डिस्काउंट मिलेगा आपको इनके प्रोडक्ट्स पे। तो ठंडी का मौसम यार, क्रिसमस आ रहा है, अपने लिए कुछ न कुछ यहाँ से ले लो। एंड उसके साथ साथ ये लोग आपको कैश ऑन डिलीवरी भी देने वाले हैं, तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत है ही नहीं। प्रोडक्ट आपके पास आपके हाथ में आएगा, उसके बाद आपको पैसे देने हैं एंड ये आपको इंडिया में हर जगह मिलने वाला है। उसके साथ साथ आप लोग को प्रोमो कोड मिल रहा है मेरा सासबेक। अगर आपने इसको यूज किया तो आपको डिलीवरी के ऊपर डिस्काउंट मिलेगा, मतलब नो शिपिंग फीस। तो यार किस चीज का वेट करो, मैंने इनका वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप उस पर क्लिक करिए, वेबसाइट को चेकआउट करिए, आपको इसमें कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली पसंद आएगा ही आएगा। इनके टी शर्ट्स की क्वालिटी बहुत अच्छी है, स्वेट शर्ट की क्वालिटी तो बहुत ही अमेजिंग है एंड हुडी की तो भाई बात ही नहीं कर सकते, इतना मस्त क्वालिटी का होता है। तो वापस बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। फिर ये भूत बोलते प्लीज मुझे माफ कर दो, लेकिन इस चैनल के अंदर मुझसे बड़ा एक बॉस खड़ा है जिसने मुझे ऑर्डर दिया था कि मुझे यहाँ पे आके लोगों को अंदर नहीं आने देना है, प्लीज मुझे छोड़ दो यार। फिर ये सुन के रेगन बोलता है कि मुझे पता है कि तुम मजाक कर रहे हो, तुम तो बस एक बाइकर बन के यहाँ पे टाइम पास कर रहे थे, है ना। तो बोलता है कि नहीं नहीं ये बात सच नहीं है। इतने में मॉब यहाँ से आगे निकलता है उस मेन भूत से लड़ने के लिए और तभी हमें दिखाते हैं कि जैसे ही मॉब अंदर घुसता है वैसे ही हमें ये मालूम पड़ता है कि अंदर से बहुत चिल्लाने की आवाज आती है। तो रेगन भाग के जाता है अंदर देखने के लिए और हमें दिखता है कि यहाँ पे मॉब लड़ रहा होता है इस बिग बॉय भूत के साथ, जो कि भाई लिटरली एक जुजुत्सु काइसेन के बाहर निकला हुआ कर्स जैसे दिख रहा होता है और ये मॉब को खाने के लिए आगे बढ़ता है। रेगन को लगता है कि मॉब खत्म हो गया, लेकिन तभी मॉब अपनी आंखें खोलता है
और वो अपने पावर को अनलीश करता है और ये एक सिंगल अटैक में भूत को खत्म कर देता है। भाई ये वाला एनिमेशन सीक्वेंस देखो, क्या मस्त एनिमेशन है ये वाला। उसके बाद मॉब बोलता है कि सर आज का खेल खत्म, हम निकलते हैं आगे। और ये सब देख के तो भाई हमारे चिंटुकला सा भूत भी एकदम से टेंशन में आता है। और तभी रेगन बोलता है कि मॉब तुम मेरे स्टार हो और तुमने ये काम पूरा कर दिया है। फिर उसके बाद भूत यहाँ पे आके मॉब को बोलता है कि थैंक यू सो मच, तुमने मेरा हेल्प किया। और उसी वक्त मॉब एक अच्छा काम करता है, वो इस भूत को उसका पुराना वाला फोटो देता है जो कि उसके बड़े वाले भूत ने खा के रखा होता है। ये फोटो देख के हमारा ये छोटू सा भूत रोने लगता है और मॉब को थैंक्स बोलता है। फिर इसके बाद ये बाइकर गैंग के सारे दोस्त लोगों को मुक्ति मिल जाती है और वो लोग यहाँ से चुपचाप निकल लेते हैं। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि मॉब और रेगन दोनों ही बस स्टॉप पे खड़े होकर वेट कर रहे होते हैं बस का। और मॉब अपनी दुनिया में बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्टेड रहता है। बाय द वे, अगर वीडियो में मजा आ रहा है तो सब्सक्राइब कर लो यार। हमारा गोल है कि हमें साल के एंड के पहले 1,75,000 सब्सक्राइबर तक पहुंचना है, तो कर दो सब्सक्राइब ताकि हम लोग ये गोल को कंप्लीट कर सके। अब बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। एंड मैंने मेरे इंस्टाग्राम और डिस्कॉर्ड का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप मुझे इंस्टाग्राम और डिस्कॉर्ड पे ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे हम लोग बातें करते रहते हैं। एंड हाँ, मेरे डिस्कॉर्ड पे हम लोग बहुत सारे मीम शेयर करते हैं और आप लोग मुझसे वॉइस चैट में भी बात कर सकते हो डिस्कॉर्ड पे, तो ज्वाइन कर लेना। अब बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि मॉब मस्त सो के उठता है, ब्रश करता है, स्कूल जाता है और जाते हुए वो अपनी क्रश सुबोमी-चान के बारे में सोच रहा होता है और ऐसे ही उसके स्कूल के एक बंदे को दिखा रहे होते हैं हमें यहाँ पे। मीनवाइल यहाँ पे एक बंदा वापस से वन पंच मैन का मांगा पढ़ रहा होता है। भाई इस एनिमे के अंदर कितना रेफरेंस है वन पंच मैन को, और होना भी चाहिए, दोनों के क्रिएटर सेम जो है। उसके बाद हमें दिखाते हैं कि रेगन के पास एक बंदा आया होता है जिसके ऊपर एक नया कर्स लगा होता है जो कि होता है गंदे वाली चीजें देखने का कर्स। और ये कर्स के बारे में सुन के ये हमारे नए दाढ़ी वाले बाबा एकदम से टेंशन में आते हैं। ये बोलते हैं कि कर्स ठीक कैसे होगा, तो हमारा रेगन बोलता है कि मुझे बस तुम्हें एक शोल्डर मसाज दे देना पड़ेगा। ऐसा बोल के रेगन इसको ऐसा मसाज देता है कि भाई ये बंदा इतना खुश हो जाता है। वो उसके शोल्डर को मसाज देता है, उसके बॉडी को मसाज देता है और बहुत खुश करता है रेगन उसे। आई मीन ये एक्चुअल मसाज की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। फिर उसके बाद रेगन उसको बोलता है कि अब आप मुझे पैसा दे सकते हो, और मॉब बोलता है कि हाँ ये मेरा पैसा मैं कलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद रेगन और मॉब तो दोनों यहाँ पे बैठ के मस्त स्नैक्स कर रहे होते हैं जहाँ पे लोग बातें कर रहे होते हैं बहुत सारी चीजों के बारे में। लेकिन उसी वक्त रेगन के मुंह में आता है एकदम से गरम वाला स्नैक वाला बॉल जो कि वो खा के थूक देता है और मॉब उसको पकड़ता है बीच में और फिर उसको बोलता है कि सर मैं एकदम से डिफरेंट हूँ, मुझे पता है कि हमारे पास ये एस्पर वाली ताकत है और बहुत टाइम से आपसे एक बात करना चाहता था। ये सुन के रेगन को थोड़ा शॉक लगता है। उसको लगता है कि शायद से मॉब उसको ये बोलने वाला है कि सर आप मुझे इतने कम पैसे क्यों दे रहे हो, या क्या तो मॉब को पता चल चुका है कि रेगन एक नकली आदमी है। लेकिन मॉब ऐसा कुछ नहीं करता। वो उससे पूछता है कि वो कहता है कि मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं यहाँ पे काम करने की जगह पे कुछ और एक्स्ट्रा क्लब के एक्टिविटीज करूँ, मुझे ये लग रहा है कि ये मेरा टाइम है कुछ नया नया करने का। तो फिर हमारा रेगन भी उससे कहता है कि हाँ तुम्हें नई नई चीजें ट्राई करनी चाहिए लेकिन तुम जॉब मत छोड़ना, ठीक है। आई मीन भाई रेगन का पूरा काम ही चल रहा है मॉब के ऊपर। उसी वक्त हमें दिखाते हैं कि स्कूल के अंदर जो टेलीपैथी ग्रुप होता है उसमें से एक बंदा गिव अप करके निकल लेता है और ये ग्रुप की जो लीडर होती है वो बोलती है कि अभी हमें पांचवा बंदा कैसे भी करके चाहिए होगा वरना हमारा ग्रुप बंद हो जाए। और इनके ग्रुप में ये लोग कुछ नहीं करते, बस स्नैक्स खाते हैं और टाइम पास कर रहे होते हैं। उसी वक्त यहाँ पे आता है स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट। वो यहाँ पे आके इनसे कहता है कि सुनो तुम्हारे ग्रुप को मैं बंद कर रहा हूँ क्योंकि तुम्हारे ग्रुप में कम से कम 5 लोग होने चाहिए और मैं ये रूम देने वाला हूँ दूसरे एक ग्रुप को। ऐसा बोल के वो इन लोग को शॉक कर देता है। तो हमारी टेलीपैथी वाले ग्रुप के लोग बोलते हैं कि हमें तुम ये फ्राइडे तक का टाइम दो ताकि हम किसी और बंदे को यहाँ पे ज्वाइन करवा के ला सके। तो वो यहाँ से निकल लेता है और ये सब लोग यहाँ पे शॉक में होते हैं। ये लोग बोलते हैं कि अब हमारा ये प्लान है कि हमें कैसे भी करके एक और बंदे को रिक्रूट करना है। ये लोग पूरे स्कूल में घूमते हैं, हर इंसान को बोलते हैं प्लीज हमारा टेलीपैथी ग्रुप ज्वाइन करो, ये करो वो करो, लेकिन हर इंसान इनसे यही बोलता है कि नहीं भाई ये तो बहुत क्रोस है, हम यहाँ पे नहीं आ सकते, तुम बड़ा बेकार चीज बोल रहे हो हमें। हर एक इंसान इनको ऐसे बोलता है और ये लोग ह्यूमन से लिटरली एलियंस में कन्वर्ट होते हैं। और भाई ये एनिमे का मुझे एक चीज बहुत पसंद है और वो है इसका आर्ट स्टाइल जो कि हर 3 सेकंड में चेंज होता रहता है। बहुत ही एंगेजिंग सीन है ये सब। फिर ये सब के सब लोग शॉक में बैठे रहते हैं और हमारी जो लीडर होती है वो तो भाई पागल हो रही होती है। तो उसको ठीक करने के लिए हमारे ये मोटे मोटे आईब्रोस वाला बंदा बोलता है कि मेरे पास एक बंदा है। ऐसा बोल के वो लेके आता है यहाँ पे हमारे मॉब को और बोलता है कि मॉब मेरे क्लास का है और इसका नाम है कागेयामा शिगेओ और ये फ्री ही रहता है, तो ये हमारे क्लब को ज्वाइन कर सकता है। तो मॉब कहता है कि हाँ मैं ज्वाइन तो कर सकता हूँ क्योंकि मैं फ्री हूँ। तो ये सुन के हमारी लीडर बोलते है कि हाँ तुम हमारे क्लब को ज्वाइन कर लो और हम लोग साथ में यहाँ पे डांस करेंगे, जो देख के सब लोग को शौक लगता है। लेकिन मॉब बोलता है कि तुम्हारा जो नाम है वो सेम टू सेम मेरी दादी का भी नाम है, तो मैं शायद तुम्हें ज्वाइन कर सकता हूँ, लेकिन मेरे पास इस वक्त टाइम नहीं क्योंकि मेरे पास एक पार्ट टाइम जॉब है जहाँ पे मैं भूतों को एक्सोर्सिस्ट करता हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारे क्लब को ज्वाइन नहीं कर सकता। उसी वक्त ये मोटी मोटी आईब्रो वाला बंदा बोलता है कि हाँ मॉब के पास साइकिक पावर और इसने हमें ये बचपन में दिखाया था। और उसी वक्त मॉब को कॉल आता है उसके रेगन सर का। वो बोलते हैं कि मॉब तुम फटाक से यहाँ पे ये सब टाइम पास मत करो। तो ये सुन के हमारी जो लीडर होती है वो बोलते हैं कि नहीं नहीं मुझे मॉब चाहिए मेरे क्लब में। और इस बीच में रेगन और हमारी लीडर के बीच में झगड़ा होता है और यहाँ पे रेगन कैसे भी करके लीडर को मना करता है। हमारी लीडर यहाँ पे रोने का भी एक्टिंग करती है लेकिन मॉब इसके आंसुओं को देख के नहीं पिघलता है क्योंकि रेगन उसको मना करने के लिए बोल देता है। और इसके बाद मॉब यहाँ से निकलने लगता है। तभी जो मोटी मोटी आईब्रो वाला बंदा होता है वो बोलता है कि देखो यार हम जो लोग हैं यहाँ पे सिर्फ टाइम पास करने के लिए इस ग्रुप को ज्वाइन करके रखे, लेकिन जो हमारी लीडर है ना वो सच में भूतों में मानती है, तो इसीलिए तुम एक बार सोच लेना इस चीज के बारे में। और तभी यहाँ पे लीडर वापस से आती
है और मॉब का हाथ पकड़े बोलती है प्लीज मॉब तुम हमारी आखिरी उम्मीद हो। तो मॉब कहता है कि मैं इसके बारे में सोचूंगा और तुम्हें बताऊंगा। इसके बाद हमें दिखाते हैं कि मॉब और रेगन दोनों ही लड़की बन के जा रहे होते हैं एक गर्ल्स स्कूल में। भाई ये सीन बड़ा कॉमेडी होता है। जैसे ये लोग स्कूल के पास पहुंचते हैं तभी रेगन बोलता है कि इस स्कूल के अंदर एक भूत है जिसे हमें मारना है। ये लोग स्कूल के अंदर एंट्री लेने ही वाले होते हैं तभी यहाँ पे आता है ये वॉचमैन और वो यहाँ पे आके इनको बोलता है कि मैं यहाँ का सिक्योरिटी गार्ड हूँ और मैं तुम्हें अंदर नहीं आने दूंगा क्योंकि तुम लिटरली एक इंसान हो, क्योंकि तुम्हारे पैर के बाल देखो। भाई पैर के बाल देख रहे हैं ये लोग रेगन के पैर के बाल देख के लोग रेगन को रोक देते हैं और बोलते हैं कि मॉब तुम अंदर जा सकते हो क्योंकि तुम एक क्यूट लड़की हो। तो मॉब अंदर निकलता है स्कूल के और अपने मिशन को स्टार्ट करता है। यहाँ पे घुसने के बाद वो एक एक करके सब लोग को देख रहा होता है कि कहाँ मैं जाऊँ कहाँ नहीं जाऊँ। और इस वक्त मॉब का एक्सप्लोजन रेट होता है 35%। वो अंदर घुस के एकदम से कंफ्यूज होता है। वो टेरेस के ऊपर जाता है तो देखता है कि यहाँ पे 3 लड़कियां होती है जो कि उससे बहुत बुरे तरीके से बात करती है और इसमें से 2 लड़कियां तो लिटरली लड़कों की तरह दिख रही होती है। भाई ये सब क्या हो रहा है। और ये लड़कियां मॉब के ऊपर चिल्ला के यहाँ से निकल लेती। तभी यहाँ पे 2 और गर्ल्स आती है जो की छत के एकदम ऊपर बैठी होती है और ये मॉब को बोलती है कि हाय हमने तुम्हें यहाँ बुलाया था, तुम हमारे साथ चलो, तुम तो वो रेगन के दोस्त हो ना। तो मॉब बोलता है कि हाँ रेगन को तुम्हारे सिक्योरिटी गार्ड ने पकड़ लिया है। वेल इसके बाद ये गर्ल्स मॉब को लेके जाती है अपने स्कूल के अंदर और कहती है कि देखो यहाँ पे बहुत सारी अजीब सी चीजें हो रही है। लड़कियों के कपड़े हवा में उड़ रहे हैं, अजीब अजीब सी आवाजें आ रही है और लोगों को भूत जैसा कुछ दिख रहा है। तो मॉब बोलता है कि ठीक है मैं इस चीज को संभाल सकता हूँ। उसके बाद ये गर्ल्स बोलती है लेकिन तुम तो एक नन्ही सी लड़की हो, तुम हमारा क्या ही हेल्प करोगी। तो मॉब बोलता है कि तुम बस मुझे मौका तो दो। उतने में इनको मालूम पड़ता है कि जो इनका वॉशरूम है वहाँ पे एक लड़की के ऊपर हमला हुआ होता है। तो ये लोग वॉशरूम को चेक कर रहे होते हैं। तभी मॉब बोलता है कि उसको फील हो रहा है कि यहाँ पे आसपास कहीं ना कहीं वो भूत है। तो मॉब इनके साथ पूरे स्कूल में घूमता है और जाता है वो जिम वाले एरिया में और बोलता है कि ये भूत इस जिम वाले बिल्डिंग के अंदर बंद है। ऐसा बोल के वो उस भूत को उसी के अंदर कैप्चर कर लेता है। फिर वो इस बिल्डिंग के अंदर घुसता है, देखता है यहाँ पे बहुत सारी गर्ल्स खेल रही होती है। तभी ये भूत बीच में आता है और एक गर्ल का बास्केटबॉल पकड़ के बोलता है कि ओए लड़के तूने मुझे रोक के रखा ना। और ये भूत भाई बड़ा ही अजीब सा स्लाइमी मॉन्स्टर जैसा दिखता है। ये यहाँ पे आके बोलता है कि मॉब ये मेरा एक पैराडाइज था, तुमने मुझे इन सब गर्ल से दूर करने की कोशिश की, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ऐसा बोल के वो मॉब के ऊपर अटैक करता है बट मॉब अपने सिर्फ एक बैरियर से इस बंदे का एक हाथ ही फोड़ देता है। उसके बाद ये बंदा अटैक करता है एक लड़की के ऊपर लेकिन मॉब यहाँ पे आके वापस से अपने राइट स्लैश से इस बंदे का एक हाथ काटता है। उसके बाद मल्टीपल अटैक करके इस भूत को वो लिटरली पीसेस में काट देता है। भाई मॉब बड़ा ही ओपी है। उसके बाद मॉब बोलता है कि भाई आज का काम हो गया, ऐसा बोल के यहाँ से निकलने वाला होता है। लेकिन सारी की सारी गर्ल्स उसकी चेयरिंग करते हुए बोलती है तुम तो बड़े ब्रेव हो, तुम हमारे हीरो हो। उसी वक्त यहाँ पे ये भूत की आत्मा खत्म हो रही होती है और वो मॉब को बहुत गाली दे रहा होता है। वो कहता है कि तुम और मैं एकदम से सेम ही है। हम दोनों ही सुंदर गर्ल्स के सामने एकदम से नर्वस हो जाते हैं। उसी वक्त मॉब बोलता है कि हाँ यार ये बात तो सच कह रहा है। इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि मॉब अपने घर में ऐसे ही दूध पी रहा होता है और वो टेंशन में बैठा होता है। तभी उसका भाई रित्सु यहाँ पे आता है और बोलता है कि भाई तुम्हें किसी भी चीज की प्रॉब्लम हो तो तुम मुझे बता सकते हो। इसके बाद दिखाते हैं हमें अगले दिन पे कि मॉब वापस से इस क्लब के पास गया होता है और वो यहाँ पे इनके क्लब को ज्वाइन करने वाला होता है। कि इतने में यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट आते हैं और बोलते हैं कि अब तुम लोग इस क्लब को छोड़ के निकल जाओ क्योंकि इस क्लब के अंदर आने वाले हैं बॉडी इंप्रूवमेंट क्लब। ये सब पांचों के पांचों बॉडी इंप्रूवमेंट क्लब के बॉयज मेरे फेवरेट है और जो इनका कैप्टन है मुसाशी गोडा, भाई ये बड़ा ही ओपी बंदा है। आप लोग को सीजन 2 में मालूम पड़ा कि ये बंदा कितना पावरफुल है और ये लोग मेरे फेवरेट है इस एनिमे के अंदर। तो मुसाशी यहाँ पे आके कहता है कि हम लोग इस क्लब को ज्वाइन करने वाले और ये हम लोग का रूम होने वाला है। और तभी प्रेसिडेंट बोलता है कि हाँ ये बात सच है। तो हमारी जो ये गर्ल होती है ये बोलती है कि नहीं नहीं प्लीज तुम मॉब को हमारे टीम को ज्वाइन कर दो। और तभी मॉब बोलता है कि रुको। ऐसा बोल के मॉब इन लोग की बातें सुनते हैं और यहाँ पे ये लोग बात करते हैं, बोलते हैं कि देखो ये जो क्लब है टेलीपैथी वाले ये लोग सिर्फ टाइम पास करते हैं और अपनी बॉडी को खराब करते हैं यहाँ पे बैठ के। मीनवाइल बॉडी इंप्रूवमेंट क्लब के लोग अपनी बॉडी बना रहे और खुद की लाइफ को अच्छा कर रहे हैं। तो तुम क्या करोगे मॉब। तो मॉब बोलता है कि हाँ मैं ये क्लब ज्वाइन करूंगा। ऐसा बोल के वो एंड में ज्वाइन करता है बॉडी इंप्रूवमेंट क्लब को। आई मीन बिग डब्ल्यू फॉर मॉब। भाई वो इन लोग की बातें सुन के एकदम से कंफ्यूज हुआ रहता है लेकिन एंड में वो चूज करता है बॉडी इंप्रूवमेंट क्लब क्योंकि उसे चाहिए होता है अपने आप को बेस्ट बनाना और सुबोमी चान के साथ डेट पे जाना होता है उसे। तभी मॉब अपने फ्लैशबैक को सोचता है कैसे वो अपने बचपन में हमेशा सुबोमी चान को दिखाता था कि वो एक एस्पर है और उसके पास स्पेशल पावर है। लेकिन एक दिन एक बंदा जो कि तेज भागता था वो उससे तेज भाग के सुबोमी चान को सेट कर लेता है और इसी के साथ हमारी ये फीमेल लीडर का दिल टूट जाता है। मीनवेल हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि यहाँ पे रेगन के बारे में उल्टी सीधी अफवाहें फैल रही होती है कि वो गर्ल्स के स्कूल में गंदी गंदी चीजें करने के लिए घुस रहा होता है और ये देख के रेगन उल्टी कर देता है। फिर हमें अगले दिन दिखाते हैं कि मॉब अपने बॉडी इंप्रूवमेंट क्लब के दोस्तों के साथ उसका पहला बॉडी इंप्रूवमेंट कर रहा होता है और उसकी हालत खराब हो चुकी होती है। वेल इसके बाद हमें दिखाते हैं कि हमारे टेलीपैथी ग्रुप के लोग अभी भी यहाँ पे बैठ के अपने गेम्स खेल रहे होते हैं क्योंकि हमारे हीरो मुसाशी गोडा ने उन लोग को बोला होता है कि वो लोग क्लब में आराम से खेल सकते हैं और टाइम पास कर सकते हैं। और यहाँ पे वो लोग लेके आते हैं मॉब को अपने कंधे पे जिसकी हालत बहुत खराब होती है। मॉब यहाँ पे बैठा होता है और सब लोग उससे बात कर रहे होते, बोल रहे होते कि भाई तुम इतने वीक हो, तुम तुम्हारी साइकिक एबिलिटी क्यों नहीं यूज करते। तभी मॉब इनको दिखाता है कि उसके पास साइकिक पावर सच में होती है और वो डंबल्स को आराम से ले सकता है लेकिन वो अपने खुद के हाथ से इनको नहीं ले सकता। तभी जो हमारी लीडर होती है वो आती है मॉब के पास और उससे कहती है कि उसका सपना है कि उसे एलियन से मिलना है। तो वो चाहती है कि मॉब उसको लेके चले एक ऐसी जगह पे जहाँ पे वो उसको मॉब के जैसे और कोई स्पेशल लोग दिखे। मॉब उससे कहता है कि नहीं असल में एलियन को नहीं देख सकता हूँ लेकिन हाँ मैं भूतों को देख सकता हूँ। तो ये सुन के हमारी ये लड़की कहती है कि
भूत तो नहीं होते यार। फिर मॉब कहता है कि असल में मैं बॉडी इंप्रूवमेंट क्लब को इसीलिए ज्वाइन किया क्योंकि मुझे अपनी बॉडी बनानी है और मुझे पॉपुलर बनना है। ये सुन के हमारी लड़की बोलती है कि मॉब ऐसा नहीं हो सकता। उसके बाद मॉब जाता है अपने सर रेगन से मिलने। वहाँ पे उनसे मिलके वो कहता है कि सर मैं थोड़ा टेंशन में हूँ। तो उसके सर बोलते हैं ऑफ कोर्स तुम एक लड़की के बारे में सोच रहे हो है ना, और तुम्हें तुम्हारे स्कूल में पॉपुलर बनना है ताकि तुम उस लड़की को सेट कर सको। ये सुन के मॉब के पसीने छूट जाते हैं क्योंकि उसने बोला भी नहीं होता है कुछ रेगन को, और रेगन ने उसे स्पॉट ऑन पकड़ा होता है। फिर मॉब अपने घर जा रहा होता है और वो सोच रहा था कि उसे तो बस सुबोमी चान के साथ टाइम स्पेंड करना है। तभी उसके सामने आती है एक अजीब सी लड़की जिसने एक मास्क पहन के रखा होता है जिसके ऊपर स्माइली फेस होता है। वो यहाँ पे आके मॉब से कहती है कि बेटा तुम बहुत टेंशन में लग रहे हो, क्या तुम्हें कोई फैमिली से इशू है? मॉब कहता है नहीं। तो क्या तुम्हारी तबीयत खराब है? नहीं। क्या तुम्हारे पढ़ाई में मार्क्स बेकार आ रहे हैं? नहीं। क्या तुम अपने दोस्तों से झगड़ा करते हो? नहीं। ये सब बोल के वो लड़की थोड़ा टेंशन में आती है। फिर वो कहती है डेफिनेटली तुम्हें किसी लड़की से प्यार है और तुमसे बात नहीं कर रही है। मॉब कहते हैं हाँ तुम्हें कैसे पता चला ये सब? और भाई मॉब कितना नाइव है। ये देख के वो लड़की मॉब से कहती है कि तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें बताती हूँ कि तुम कैसे पॉपुलर बन सकते हो। ऐसा बोल के वो मॉब को लेके जाती है एक अजीब से बिल्डिंग में और वो लिफ्ट्स में लेके जाती है मॉब को एकदम नीचे और कहती है कि तुम हमारे LOL क्लब को ज्वाइन कर लो। इस क्लब के अंदर हम सब लोग मास्क पहन के रखते हैं और अपना चेहरा छुपा के रखते हैं, चाहे वो कोई लड़का हो, लड़की हो, बच्चा हो, बच्ची हो, जानवर हो, इंसान हो, कोई भी हो, सब लोग अपना चेहरा छुपा के रखते हैं और खुश रहते हैं। जैसे ही मॉब यहाँ पे घुसता है सब लोग मॉब को धर लेते हैं और बोलते हैं कि मॉब तुम हमारे एक नए दोस्त हो, हमारी टीम में स्वागत है। ऐसा बोल के वो लोग उसको स्टेज पे फेंकते हैं और स्टेज पे पहले से ही 2 लोग होते हैं। उसमें से एक होती है मॉब की क्लासमेट और एक होता है ये मिडिल एज वाला बंदा जिसकी टाई आधी उतरी हुई होती है। उसी वक्त यहाँ पे इनका बॉस आता है जिसका नाम है यो बॉय। यो बॉय यहाँ पे आके सबसे कहता है कि तुम सब लोग डांस करो, खुश हो जाओ और अभी अपने मास्क उतार दो। सब लोग अपने मास्क उतारते हैं और यो बॉय असल में गोल्डन होता है और इसके बड़े बड़े डिम्पल्स होते हैं। ये यहाँ पे आके सबको बोलता है कि तुम लोग सब लोग हंसो मजे करो क्योंकि आज हमारे पास 3 नए दोस्त लोग आ गए हैं। फिर ये सबको चुप करता है और इसने लिटरली सब लोग का ब्रेन वॉश करके रखा होता है। उसके बाद वो एक एक करके हमारे एक एक बंदों के पास आता है और बोलता है कि अभी तुम तीनों को भी मैं खुश करूंगा और तुम लोग भी जिंदगी भर हंसते रहोगे। ऐसा बोल के वो एक गेट खोलता है और उसके सामने इनको बोलता है कि दुनिया में सबसे बेस्ट है हंसना, हंसते रहो, खुश रहो, जिंदगी के मजे लो। ये सब सुन के हमारे आधे टाई वाला बंदा बोलता है कि तुम तो बस टाइम पास कर रहे हो। ऐसा बोल के निकलने वाला होता है, लेकिन सब लोग उसको धर लेते हैं, उसको और हमारी गर्ल को लेके जाते हैं ग्रुप के बीच में और उसके ऊपर ये बंदा अपना मास्क लगाता है। जैसे ही वो मास्क लगाता है वैसे ही वो मिडिल एज आधे टाई वाला बंदा भी हंसने लगता है और वो चेंज हो जाता है, जिससे मुझे समझ आया कि माइक इस मास्क के अंदर कोई ना कोई चीज तो है। मीनवेल हमारी ये गर्ल यहाँ पे हर एक चीज का फोटो ले रही होती है और बोलती है कि मैं तुम्हारे इस चीज को डालने वाली हूँ मेरे स्कूल के न्यूज़पेपर में, मुझे पता है कि तुम यहाँ पे कुछ ना कुछ स्कैम कर रहे हो। लेकिन जैसे वो देखती है सामने ये बंदा हंस रहा है तो वो बोलती है शायद से ये बंदा कुछ स्कैम नहीं कर रहा है। और फिर हमारे ये मोटे मोटे डिंपल वाला बंदा बोलता है कि ओए मेरे को तुम पिकाचू बॉय मत बोलो। ऐसा बोल के वो ये मास्क रखता है हमारी इस गर्ल के ऊपर। ये गर्ल अपने आप को रोकने की कोशिश करती है लेकिन फिर भी वो हंसने लगती है। वो बोलती है कि ऐसा कैसे हो रहा है, मैं यहाँ पे हंस कैसे रही हूँ, ये बंदा डेफिनेटली मेरे ब्रेन को वॉश कर रहा है। मीनवाइल यहाँ पे मॉब के ऊपर कुछ असर ही नहीं होता है क्योंकि मॉब के पास बहुत ज्यादा ही स्पिरिचुअल एनर्जी होती है। फिर मॉब ये मास्क नीचे रखता है और बोलता है तुमने मुझे झूठ बोला, मैं यहाँ पे आया था पॉपुलर बनने के लिए, लेकिन यहाँ पे तो तुमसे मुझे हंसा रहे हो और मुझे हंसी नहीं आ रही। ऐसा बोल के मॉब यहाँ से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन उसी वक्त ये बॉस यहाँ पे आता है और बोलता है कि मैं हूँ बिग बॉय पिकाचू और अब मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ 1-on-1 में। ऐसा बोल के वो यहाँ पे अपने गेम स्टार्ट करता है। बोलता है कि तुम्हें नेक्स्ट इसमें मुंह में अपने दूध रखना है और एक लाफिंग कंपटीशन होने वाला है जिसमें अगर तुम हंस दिए तो तुम हार जाओगे। इस वक्त मॉब का एक्सप्लोजन रेट होता है 58%, हम लोग 100 के बहुत करीब है। फिर इसके बाद यहाँ पे चालू होता है लाफिंग कंपटीशन। मॉब मस्त दूध पीता है और मॉब को दूध बहुत पसंद होता है। उसके सामने वाले बंदे मल्टीपल फेस बनाते हैं लेकिन वो लोग हारते रहते हैं। एक एक करके मॉब इन सबको हराता है और वो जीत जाता है। लेकिन तभी यहाँ पे बॉस खुद नीचे आता है और बोलता है मैं हूँ पिकाचू बॉय और अब मैं तुम्हारे साथ कंपटीशन करने वाला हूँ। दोनों लोग यहाँ पे दूध पी के बैठे होते हैं लेकिन इस वक्त मॉब के मुंह में जो दूध होता है उसमें कुछ तो मिक्स किया होता है और मॉब के मुंह से दूध निकलता है और मॉब उल्टी करने लगता है। सब लोग इसको देख के हंस रहे होते हैं लेकिन तभी मॉब को गुस्सा आता है और वो अपने पावर को अनलीश करता है। जैसे ही वो ऐसा करता है वैसे सब लोग के ऊपर से इसके पावर का असर निकलता है। तो ये बंदा बोलता है कि मेरे पिकाचू वाले पावर निकल रहे हैं। ऐसा बोल के वो वापस से सब लोग को कंट्रोल करता है। तो मॉब वापस से सबको ब्रेन वॉश हटाता है। इसके बाद वो बोलता है कि मेरा नाम है एकोबो-सामा और तुम मेरी बात मानोगे। ऐसा बोल के वो मॉब के पास जाता है और उसको बोलता है कि तुम भी हंसना स्टार्ट करो और मुझसे दूर मत जाओ। तभी मॉब को एक फ्लैशबैक आता है। सब लोग उसको उसके बच्चे ने कहते हैं कि तुम बड़े से बोरिंग इंसान दिखते हो, कभी तुम हंसते नहीं वगैरह वगैरह और कोई भी तुम्हारे साथ दोस्ती नहीं करने वाला। ऐसा बोल के मॉब वहाँ से निकल रहा होता है। तभी सुबोमी चान वहाँ पे आते हुए बोलती मॉब जरा रूम को पढ़ो। तो इस वक्त मॉब 74% पे होता है और हमारा पिकाचू बॉय मॉब के मुंह पे अपना डिवाइन अटैक मारता है और वो मॉब को कंट्रोल कर रहा था। लेकिन मॉब अभी भी नहीं हंसता, वो एकदम से ब्लैंक फेस देता रहता है और ये सीन बड़ा कॉमेडी होता है। तो ये बंदा अपने हाथ से मॉब के चेहरे को टर्न करता रहता है लेकिन इससे भी कुछ नहीं होता। उसके बाद वो मॉब से कहता है कि ओए तेरे अंदर असल में कोई इमोशंस है ही नहीं, तू ना हंस सकता है ना तू कुछ कर सकता है और तू तेरे ड्रीम की लड़कियों को भी सेट भी नहीं कर पाया क्योंकि लड़कियों को हंसने खेलने वाले लड़के पसंद है। ये सुन के मॉब का गुस्सा 88% पे आता है। फिर वो मॉब को कहता है कि तुम हमेशा अकेले रहोगे और तुम्हारी लाइफ में कभी कुछ नहीं हो पाएगा। ऐसा बोल के वो मॉब को उकसाता है। मॉब 92% पे आता है और धीरे धीरे मॉब का नंबर बढ़ रहा होता है और इस वक्त मॉब बहुत खतरनाक दिखता है ब्लैक एंड व्हाइट वाले सीन में। और यहाँ पे हमारा पिकाचू बॉय अभी
अभी भी मॉब को भड़का रहा होता है और मॉब बोलता है कि तुम एक अच्छे इंसान नहीं हो। ऐसा बोल के मॉब अपने पावर को अनलीश करता है। वो बोलता है तुम एक इवल स्पिरिट हो, है ना। उसी वक्त इस पिकाचू बॉय के अंदर से एक आत्मा बाहर निकलती है जो कि उसके मुंह में से निकल रही है और सब लोग यहाँ पे आके मॉब को पकड़े रखते हैं। तभी मॉब को दिखता है कि उसकी सुमो चांद भी इस वक्त स्माइल कर रही होती है फेक तरीके से और वो यहाँ से चुपचाप निकल रहा होता है अपने बचपन में। उसके बाद वो उसका पूरा फ्लैशबैक सोचता है कि कैसे उसके लाइफ में हमेशा चीजें हो रही होती है और वापस से यहाँ पे इंसेन एनिमेशन चल रहा होता है। और ऐसे ही मॉब आता है 98, 99 एंड फाइनली 100% पे। और अब मॉब की पावर अनलीश होती है। यहाँ पे सब लोग उड़ने लगते हैं और मॉब निकलता है अपने एंग्री फॉर्म में। सब लोग यहाँ पे उड़ रहे होते हैं। मीनवेल उसके सामने उसका एनिमी एक ब्लैक कलर के क्लाउड में लाइटनिंग का अटैक बाहर फेंक रहा है। मॉब बोलता है कि तुम मेरे सामने बहुत कमजोर हो, इसीलिए मैं तुम्हें आराम से खत्म करने वाला हूँ और तुम्हारे इस क्लब को भी डिस्ट्रॉय कर दूंगा और मुझे हंसी नहीं आ रही। तभी उसके सामने आता है द ग्रीन बॉय इविल स्पिरिट टेम्पल। इसको हम लोग ग्रीन पिकाचू बोलने वाले हैं। ग्रीन पिकाचू यहाँ पे आके मॉब के ऊपर अटैक करना स्टार्ट करता है, लेकिन मॉब एकदम बैडएस तरीके से खड़ा रहता है। ग्रीन पिकाचू मल्टीपल अटैक्स करता है मॉब के ऊपर, लेकिन किसी का भी असर नहीं होता मॉब के पास। मॉब लिटरली उसके एक हाथ को तोड़ देता है बगैर उसे टच किए, क्योंकि मॉब का बैरियर एकदम से खतरनाक होता है और ग्रीन पिकाचू की हालत खराब होती है। वो खुद को रीजनरेट करता है, अटैक करता है मॉब पे, लेकिन भाई कुछ असर नहीं होता उसका। मॉब ग्रीन पिकाचू के मुंह के ऊपर अपना पैर रखता है और कहता है कि मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम यहाँ पे सब लोग को नॉर्मल कर दो। ग्रीन पिकाचू की हालत खराब होती है। वो मॉब के ऊपर फिर से अटैक करता है, मल्टीपल अटैक करता है मॉब के ऊपर, लेकिन भाई कुछ असर नहीं होता। मॉब यहाँ पे खड़ा होकर अपनी 2 उंगली आगे करता है और लिटरली वो ग्रीन पिकाचू को फाड़ देता है। इसके बाद मॉब शाम में जाता है अपने सेंसे के साथ बैठ के खाना खा रहा होता है मॉब डोनाल्ड से, और वहाँ पे उसका सर बोलता है मॉब तुम इतना टेंशन मत लिया करो यार, कभी कभार थोड़ा हंस भी दिया करो। इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि यहाँ पे उस क्लब में सब लोग एकदम से घिरे हुए होते हैं और जो उनका सेंसे होता है वो भी यहाँ पे पड़ा होता है और हमारी ये गर्ल हर एक चीज का फोटो ले रही होती है। मीनवेल यहाँ पे मॉब का सेंसे उसको बोलता है कि मॉब अब तुम आराम से रहो, मजे करो, टेंशन मत लो और तुम्हारा सर यहाँ पे तुम्हारे साथ है। और इस वक्त मॉब का एक्सप्लोजन रेट हो गया होता है 0% पे। मीनवेल मॉब सो रहा होता है, जैसे वो सो के उठता तो उसके सामने ग्रीन पिकाचू एक 40 के फॉर्म में होता है और ये देख के मॉब का एक्सप्लोजन रेट 20% पे आता है। फिर इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि यहाँ पे एक ब्लू बाल वाला बंदा जिसका सर पे उसका हेयर स्टाइल एक उल्टे जूते की तरह दिखता है, वो कुछ लोगों से मार खा के पड़ा होता है और उसको मारा होता है इस गोल्डन बॉय ने। गोल्डन बॉय उसको मार के यहाँ से निकल लेता है और गोल्डन बॉय खुद को इस एनिमे का मेन कैरेक्टर समझता है। तो भाई ये बंदा तो बहुत बुरी तरीके से मार खाने वाला है मॉब से, मुझे इतना पता है। फिर अपने नींद से उठने के बाद मॉब हमारे इस 40 वाले पिकाचू को बहुत मारता है और चेक करता है कि वो असल में सही में है कि यहाँ पे कोई मजाक हो रहा है उसके साथ। फिर उसके बाद वो बोलता है कि ठीक है मैं तुम्हें एक्सोर्सिस्ट करके यहाँ से निकालने वाला हूँ। तभी वो बोलता है कि नहीं ऐसा मत करो प्लीज, वो मुझे जीने के लिए दो क्योंकि मेरा सपना है कि मुझे एक दिन गॉड बनना है। तो मॉब बोलता है ठीक है। ऐसा बोल के मॉब उसको छोड़ देता है क्योंकि यहाँ पे ये ग्रीन पिकाचू बहुत उससे भीख मांगता है। लेकिन तभी जैसे ही मॉब उसको छोड़ देता है ग्रीन पिकाचू थोड़ा सीरियस होता है और कहता है कि मैं इस बंदे को डेफिनेटली यूज करने वाला हूँ। उतने में मॉब का भाई वहाँ पे आता है और बोलता है कि चलो भाई हम लोग नाश्ता खाते हैं। तो मॉब रेडी होकर बैठता है अपने भाई के साथ और उसके बाद वो अपने स्कूल में निकलता है। स्कूल में मॉब जाता है तो उसके साथ डिम्पल वहाँ पे रहता है और डिम्पल उसको देख के कहता है कि ओए भाई तुझे ये सुबोमी वाली लड़की बहुत पसंद है ना, क्योंकि मॉब उसको देख के ब्लश कर रहा होता है। फिर उसके बाद मॉब बैठ के बॉडी इंप्रूवमेंट क्लब के साथ जिम वाले काम करता है। फिर हमें दिखाते हैं कि स्कूल के बाद मॉब का भाई रित्सु ऐसे जा रहा होता है कि तभी उसके पास आती है ये फोटोग्राफ वाली बंदी जिसका चेहरा एक अंडे की तरह होता है। ये उससे बात करते और उससे कहती है कि उसको मॉब के बारे में कुछ जानना है। मीनवेल हमें अगले सीन में दिखाते हैं यहाँ पे रेगन लिटरली एक फोटो को फोटोशॉप करके उसमें से भूरी आत्मा को निकालता है और बोलता है कि अब मैं इन लोग से आराम से पैसे निकाल लूंगा। आई मीन ये बंदा तो सबसे बड़ा स्कैमर है भाई। और तभी यहाँ पे मॉब आता है अपने पिकाचू के साथ और कहता है कि सर मैं यहाँ पे मेरे एक नए पिकाचू को लेके आया हूँ। तो रेगन झूठ बोलता है कि अरे ये इतना वीक है कि मुझे इसकी स्पिरिचुअल एनर्जी महसूस ही नहीं हो रही है, तो मैं इसको देख ही नहीं पा रहा हूँ। मीनवेल हमें दिखाते हैं कि मॉब डोनाल्ड्स के अंदर एग गर्ल और रित्सु बात कर रहे होते हैं। यहाँ पे एग गर्ल रित्सु से पूछ रही होती है कि तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारा भाई कैसा है और उसके अंदर क्या क्या ताकत है। तभी हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि मॉब अपने घर जा रहा होता है तो उसे दिखता है कि जगह जगह पे लोगों ने नए नए पोस्टर लगाए होते हैं, जिस पोस्टर में वो लोगों ने मॉब को अपना मसीहा माना होता है और उन लोगों ने मॉब का ड्राइंग बनाया होता है। यहाँ पे ये लोग वही लोग होते हैं जिन लोग को मॉब ने बचाया होता है स्माइली बॉय के पास से। मीनवेल मैकडॉनल्ड्स के अंदर हमारी एग गर्ल बहुत कुछ बातें कर रही होती है रित्सु के साथ और वो कहती है कि तुम्हारे भाई को यहाँ पे लोगों ने भगवान मान लिया है, वो उसके बारे में वगैरह वगैरह बातें कर रहे हैं और यहाँ पे उसने बहुत सारे नोट्स भी लिख के रखे होते हैं कि मॉब क्या क्या करता है। वो बहुत ही फास्ट है और उसके साथ साथ उसके पास बहुत सारा नॉलेज है, साइकिक पावर है और वो बहुत कुछ करता रहता है। फिर रात में ऐसे ही रित्सु अपने रूम में बैठा होता है और वो सोच रहा होता है उसके भाई के बारे में और वो अपने साइकिक पावर को यूज करने की कोशिश कर पाता है, लेकिन उससे कुछ नहीं होता। फिर अगले दिन सुबह सुबह स्कूल जाने के लिए मॉब निकल रहा होता है कि उसका भाई बोलता है कि भाई मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। तो मॉब बोलता है कि आज तुम अपने स्टूडेंट काउंसिल के काम के लिए जल्दी नहीं गए, तो वो कहता है कि नहीं मुझे तुम्हारे साथ जाना था। मीनवाइल यहाँ पे दोनों भाई चल के जा रहे होते हैं। तभी हमारा पिकाचू बात करता है कि तुम्हारा भाई तो बहुत हैंडसम है और तुम इतने गधे जैसे क्यों दिखते हो। तभी रित्सु मॉब से पूछता है कि भाई तुम तुम्हारे पावर हर चीज के लिए क्यों नहीं यूज करते। तो मॉब कहता है कि देखो यार मुझे मेरे पावर हर चीज के लिए यूज नहीं करना है क्योंकि मैं उनके बगैर जी सकता हूँ और अगर मैंने पावर हर चीज के लिए यूज किया तो वो एक टाइप से चीटिंग हो जाएगा सामने वाले बंदे के साथ, इसलिए मैं मेरे पावर को नॉर्मली रखता हूँ और अपनी जिंदगी को नॉर्मली जीता रहता हूँ। तो ये सब सुनकर तो भाई डिम्पल को
बहुत धक्का लगता है और वो कहता है कि भाई तू लिटरली भगवान बन सकता है इस एनिमे के अंदर और तू चूज कर रहा है कि तेरे को एक नॉर्मल जिंदगी जीने की है। फिर मॉब अपने क्लास में बैठ के मैथ्स के फॉर्मूले सॉल्व कर रहा होता है और उसको कुछ नहीं आता यहाँ पे। उसके बाद वो जाता है जिम क्लब के पास और वहाँ पे देखता है कि जो हमारा ये शू वाला बंदा होता है ये बहुत बुरी तरीके से मार खा के आया होता है और वो यहाँ पे आके कहता है कि तुम लोग यहाँ पे क्या टाइम पास करो, वो लोग यहाँ पे सो क्यों रहे हैं। तो हमारा मुसाशी बोलता है इसके बारे में हम लोग बाहर बात करते हैं और मुसाशी इन लोग को बाहर लेके जाता है और बोलता है क्या हुआ, तुम लोग यहाँ पे क्यों आए हो। तो ये लोग कहते हैं कि असल में इन लोग की फाइट हुई है सामने वाले स्कूल के साथ जिनका नाम है ब्लैक मिडिल स्कूल गैंग और इन लोग से इनको लड़ना है। तभी हमारा मुसाशी बोलता है कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा क्योंकि मुझे किसी फाइट नहीं करना और हम लोग आज लेग डे कर रहे हैं तो हमें हमारा मेहनत करने दो। उसी वक्त यहाँ पे ये टकला आदमी आता है मुसाशी के ऊपर हमला करने के लिए और हमारा मिस्टर स्पाइकी हेयर बॉय उसको अपने हाथ से उठा के बोलता है तुम यहाँ से निकल जाओ, हम लोग को फाइट करना पसंद नहीं है। ये सब देख के तो भाई शू बॉय की हालत खराब होती है, लेकिन वो देखता है मॉब को और बोलता है ये पिद्दी सा लड़का यहाँ पे क्या कर रहा है और उसके दिमाग में एक खुरापाती प्लान आता है। मीनवाइल मॉब यहाँ पे 28% पे होता है एक्सप्लोजन के लिए। उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं यहाँ पे जो हमारा गोल्डी बॉय होता है वो खुद को तैयार कर रहा होता है और निकल रहा होता है अपने काम के लिए। मीनवाइल यहाँ पे हमारा शू बॉय एक प्लान बना रहा होता है। उसका प्लान ये होता है कि वो मॉब को यूज करेगा फाइट कराने के लिए, लेकिन उतने में हमारा टकले वाला बंदा बोलता है कि सर आप ऐसा नहीं कर सकते। तो हमारा शू बॉय उसके ऊपर अपना डीमन रश का अटैक यूज करता है और वो उसको 1 मिनट के अंदर 100 मुक्के मारता है। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि मॉब यहाँ से जा रहा होता है और वो अपने शू का लॉकर खोलता है तो उसमें होता है एक लव लेटर जिसके ऊपर लिखा होता है कि एक लड़की तुमसे मिलने के लिए पार्क में खड़ी है। तो ये देख के तो हमारा पिकाचू बोलता है कि नहीं भाई ये तो नकली है, ये किसी लड़के ने लिखा हुआ है। लेकिन मॉब बोलता है कि नहीं यार ये सच में कोई लड़के ने लिख के रखा होगा, तो हम जाके देखते हैं। मीनवाइल सामने वाले स्कूल के लोगों को भी हमारे शू बॉय ने एक लेटर दिया होता है जिसमें उसने लिखा होता है कि मेरे स्कूल का एक बंदा तुम्हें मारने के लिए आने वाला है पार्क में, तुम वहाँ पे आ जाओ। और यहाँ पे शू बॉय सबको बोलता है कि हम लोग उस सिद्धि बंदे को यूज करेंगे एज अ बेट और ताकि दूसरे क्लास के लोग उसके ऊपर हमला करें, फिर उसके जो बॉडी इंप्रूवमेंट क्लब के दोस्त लोग हैं वो वहाँ पे आएंगे और उसका हेल्प करेंगे और ऐसे ही हम लोग जीत जाएंगे। और ये लोग कहते हैं कि लेकिन सर आपको क्या लगता है कि वो उस लेटर से वहाँ पे आएगा? तो हमारा शू बॉय बोलता है कि हाँ, क्योंकि मैंने उसके ऊपर लिखा था कि मैं एक लड़की हूँ। और हमें दिखाता है कि मॉब गधे के जैसा यहाँ पे ब्लश करते हुए सच में खड़ा होता है और हमारा ग्रीन पिकाचू बोलता है कि भाई तू क्या कर रहा है मॉब। मीनवाइल मॉब यहाँ पे पार्क में वेट कर रहा है, तब तक यहाँ पे आती है पर्पल गैंग के बच्चे लोग और वो मॉब को धर के लेके जाते हैं। तभी हमें दिखाते हैं कि बॉडी इंप्रूवमेंट क्लब के लोगों को यहाँ पे एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा होता है कि पर्पल गैंग के लोगों ने मॉब को किडनैप कर लिया और अगर तुम्हें वो चाहिए तो तुम यहाँ पे आके उसकी मदद करो। तो ये सुन के हमारे बॉडी इंप्रूवमेंट क्लब के लोग तुरंत गुस्से में भाग के जाते हैं मॉब को बचाने के लिए और अब इंसैनिटी होने वाली है गाइस। यहाँ पे हमें दिखाते हैं कि पर्पल गैंग का ये गोल्डी बॉय एक लड़की को सेट करके उसके साथ जा रहा होता है। तभी उसको एक मैसेज आता है कि हमें आपकी हेल्प की जरूरत है। मीनवाइल यहाँ पे बाकी सब बच्चों ने मॉब को एक कुर्सी से बांध के रखा होता है और बोला होता है कि तुम उस शू बॉय के दोस्त हो ना, तो हम तुम्हें मजा चखाएंगे। और यहाँ पे मॉब एकदम से टेंशन में बैठा होता है। उतने में यहाँ पे ये सब लड़के लोग मॉब को छेड़ रहे होते हैं, बोल रहे होते कि तुम हमारे बकरे बन गए, हम तुम्हें मारने वाले हैं वगैरह वगैरह ऐसे ही। लेकिन तब तक इन लोग को मालूम पड़ता है कि यहाँ पे कुछ लोग आए हैं बॉडी इंप्रूवमेंट क्लब के और वो लोग इनके पर्पल गैंग के सब लोग को बुरी तरीके से मार रहे हैं। तो हमारे सारे के सारे गुंडे बाहर जाते हैं देखने के लिए क्या हुआ और हमारा बॉडी इंप्रूवमेंट क्लब के लोग यहाँ पे गुस्से में खड़े होते हैं क्योंकि इन लोगों ने मॉब को किडनैप किया होता है। ये लोग यहाँ पे आके तोड़ रहे होते हैं इन सबको और कहते हैं कि तुम लोग चुपचाप मेरे दोस्त शिगेयो कागेयामा को यहाँ भेज दो। मेरा नाम है मुसाशी गोडा और मैं बॉडी इंप्रूवमेंट क्लब का कैप्टन। हम लोग का इस वक्त टाइम वेस्ट हो रहा है और मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे टीम मेंबर को कुछ भी परेशान करो। तब तक मॉब मस्त पीछे चलते ये सीन में मुझे बहुत हंसी आई भाई। यहाँ पे सबकी हालत खराब है और मॉब मस्त पीछे चल के आता है और बोलता है और सर कैसे हो आप। ये देख के भाई पर्पल गैंग के बंदे लोग की हवा टाइट होती है। उन लोग को लगता है कि भाई हम लोग बुरे फंस चुके हैं और वो लोग टेंशन में थे कि अब हम लोग क्या करें। लेकिन यहाँ पे हमारे सबके सब जिम वाले ब्रोस मॉब को लेके निकल रहे होते हैं। लेकिन ये बंदा थोड़ा खुन्नस में आता है, कहता है कि हम तुमको नहीं जाने देंगे। ऐसा बोल के ये लोग अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन हमारे जिम बॉयज एक एक चमाट में 6-6, 7-7 लोग को उड़ा रहे होते हैं भाई। जैसे कि लोग मक्खी उड़ा रहे ऐसे ही लोग मार रहे होते हैं। और जो ये फाइट सीक्वेंस होता है बहुत सैटिस्फाइंग होता है। ये हमारे बॉडी बिल्डर्स क्या मारते हैं इन लोग को और मॉब इन सबके बीच में मस्त शांति से खड़ा होता है। बट तब तक यहाँ पे आता है गोल्डी बॉय। गोल्डी बॉय असल में इन लोग का कैप्टन होता है। ये यहाँ पे आके इन लोग से कहता है कि अब तुम लोग गए, तुम लोग मेरे दोस्त लोग के ऊपर अटैक नहीं कर सकते हो। ऐसा बोल के वो यहाँ पे एंट्री लेता है और सबसे पहले वो अपने दोस्त को ही मारता है और बोलते हैं साले तू कितना कमजोर है बे। ऐसा बोल के वो आगे बढ़ता है। लेकिन तब तक हमारा मुसाशी बोलता है देखो तुम्हें कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, हम लोग बस यहाँ पे हमारे दोस्त को लेने के लिए आए थे और हम यहाँ से निकल रहे हैं। लेकिन गोल्डी बॉय बोलता है कि नहीं नहीं नहीं, तुम यहाँ से नहीं निकल सकते क्योंकि मैं तुम लोग को तोड़ने वाला हूँ। ये देख के हमारे जिम बॉयज एकदम से गुस्सा होते हैं और इसके ऊपर अटैक करने के लिए नहीं बढ़ते हैं। वो लोग सिर्फ खड़े होते हैं, बोलते हैं कि हम लोग को सिर्फ बात करना है। उतने में यहाँ पे शू बॉय आता है और बोलता है कि ओए ये सब मैंने सेटअप किया था और अब तुम लोग फाइट रहे खत्म करो। बट उसी वक्त हमारा ये गोल्डी बॉय कैप्टन को एक मुक्का मार के गायब करता है और वो एक एक करके सबके ऊपर अटैक करना स्टार्ट करता है। ये बंदा इतना पावरफुल कैसे है। तभी हमें हमारा शू बॉय बोलता है कि ये जो बंदा है इसकी बॉडी बहुत खतरनाक है शायद से और ये एक मॉन्स्टर भी हो सकता है। लेकिन उसी वक्त हमारे सारे के सारे हीरोज यहाँ पे आते हैं और बोलते हैं तुम्हारे पास मसल्स नहीं है फिर भी तुम इतने ताकतवर कैसे हो। तभी गोल्डी
बॉय सबको एक एक चमट मार के उड़ा देता है हवा में। भाई गोल्डी बॉय के पास तो बहुत खतरनाक ताकत है। तो हमारा शू बॉय यहाँ पे आके अपना डीमन रश मारता है, लेकिन उससे भी कुछ नहीं होता और गोल्डी बॉय इन सबको हरा के आगे बढ़ रहा होता है। बट इस वक्त शिगेयो यहाँ पे खड़ा होता है और बोलता है कि तुम ये सब क्या कर रहे हो। और ये देख के गोल्डी बॉय टेंशन में आता है। शिगेयो कहता है कि तुम अपने साइकिक पावर्स इन लोग के ऊपर यूज नहीं कर सकते, तुम्हें दूसरों को हर्ट नहीं करना चाहिए। ऐसा बोल के हमारा मॉब अपने वायर को हाथ से निकालता है और रेडी होता है इस बंदे से बात करने के लिए। अब इसके आगे जो होने वाला है वो बहुत ही खतरनाक है और वो क्या होने वाला है मुझे नहीं पता, बट मुझे इतना पता है कि मॉब अब लड़ेगा इससे। वेल फिर इसके बाद हमारा गोल्डी बॉय मॉब को कहता है कि तुम इतने पावरफुल कैसे हो, तुम मुझे देख कैसे सकते हो मेरे साइकिक पावर यूज करते हुए, और तुम्हारे साथ वो ग्रीन वाली चीज क्या है, क्या ये तुम्हारी पट्टी है। तो मॉब कहता है नहीं ये बस मेरे साथ चिपका हुआ है। वेल इसके बाद हमारा गोल्डी बॉय अपने आप को पावर अप करता है और मॉब के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन मॉब उसे आराम से रोक देता है और कहता है तुम मुझ पे अटैक क्यों करो, चलो हम दोस्त बनते हैं। लेकिन गोल्डी बॉय डर के पीछे भागता है। उसके बाद गोल्डी बॉय अपने स्पीड में आता है, मॉब के आसपास भागता है और अटैक करने के लिए रेडी होता है। लेकिन मॉब बोलता है ये बंदा असल में कर क्या रहा है। गोल्डी बॉय बोलता है यार मॉब के पास जो एबिलिटी है वो भी साइकिक है, तो वो मुझे देख सकता है मेरे एबिलिटी यूज करते हुए। फिर गोल्डी बॉय बहुत सारे पत्थर को चार्ज अप करता है मॉब की तरफ फेंकने के लिए, और वो जब मॉब के पास उनको फेंकता है तो मॉब का जो फोर्स फील्ड होता है वो उसे आराम से रोक लेता है और गोल्डी बॉय एकदम से थक जाता है। कहता है कि अरे ये हुआ क्या। तभी हमें दिखाते हैं कि मॉब को उसके बचपन में उसके रेगिन सर ने कहा था कि उसे कभी भी अपनी साइकिक पावर किसी और इंसान के ऊपर यूज नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसे किसी और को तकलीफ नहीं देना है। उसे सिर्फ अपनी पावर को तब यूज करना चाहिए जब वो किसी गोस्ट या किसी स्पिरिट से लड़ रहा है और किसी ईवल चीज से लड़ रहा है। इसीलिए मॉब इस चीज को बहुत अच्छे से मानता है। तो उसके बाद मॉब सिर्फ खड़ा रहता है और गोल्डी बॉय आके मॉब को एक जोर से फटका मारता है और मॉब उड़ के पीछे गिरता है। तो गोल्डी बॉय को लगता है कि वो जीत रहा है, क्योंकि वो अपने साइकिक पावर यूज करके मॉब को बहुत मारता है, मॉब को पानी में फेंकता है, हवा में खींचता है और बहुत कुछ करता रहता है, लेकिन मॉब कुछ भी फाइट बैक नहीं करता। तभी हमारा ग्रीन पिकाचू यहाँ पे आके कहता है कि ओए अब बस हो गया, तू ज्यादा शाना मत बन, अगर तूने मॉब को उसके ब्रेकिंग पॉइंट तक पहुंचा दिया तब तो तू गया। ऐसा बोल के हमारा ग्रीन पॉटी कन्वर्ट करता है अपने आप को अपने ईवल फॉर्म में, जो देख के गोल्डी बॉय बोलता है कि ये तुम्हारा असली रूप है क्या। और हमारा ग्रीन पिकाचू बोलता है मैं अभी बहुत पावरफुल हूँ, लेकिन गोल्डी बॉय एक सिंगल हाथ में ग्रीन पिकाचू को एक्सोरक्रिश कर देता है। ये देख के मॉब को धक्का लगता है, वो कहता है कि तुमने क्या किया। तभी हमें दिखाते हैं कि मॉब का एक्सप्लोजन रेट 50% में पहुंच चुका होता है और मॉब को एक फ्लैशबैक आता है ग्रीन पिकाचू का, जहाँ पे ग्रीन पिकाचू उसके साथ दोस्ती करने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन तभी हमारा गोल्डी बॉय बोलता है क्या हुआ, मैंने तुम्हारे पट्टी को गायब कर, तो क्या तुम्हें दुख हो रहा है क्या। तो मॉब कहता है सच बोलो तो नहीं यार। फिर तभी मॉब कहता है कि तुम हमेशा बाकी लोग को नीचा क्यों दिखाते हो, तुम सब लोग को इंसेक्ट बोल रहे हो या तो उनको नॉर्मल ह्यूमंस बोल रहे हो, तुम भी उनकी तरह ही हो, तुम्हारे पास स्पेशल पावर, इसका ये मतलब नहीं कि तुम कोई भगवान बन चुके हो। तो ये सुन के गोल्डी बॉय को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने आप को पावर अप करता है मॉब के ऊपर अटैक करने के लिए। और इस वक्त गोल्डी बॉय एकदम से चमक रहा होता है, वो मॉब पे हमला करता है और यहाँ पे मस्त एनिमेशन होता है। ये लोग पत्थर तोड़ के हमला करते हैं, मॉब को घसीट के स्कूल के अंदर दीवारें तोड़ के फेंकता है और मॉब खड़ा होकर बोलता है कि मुझे अभी तक कुछ नहीं हुआ। इसके बाद गोल्डी बॉय बहुत अटैक करता है मॉब के ऊपर, वो अपने सारी की सारी पावर यूज करता है मॉब के ऊपर और भाई वो एकदम से अजीब सा दिख रहा होता है। यहाँ पे वो मॉब को बहुत बुरी तरीके से मार होता है, लेकिन भाई हमारा मॉब इतना ओवर पावर्ड है कि उसको एक खरोच तक नहीं हुई। उसके बाद गोल्डी बॉय उसके ऊपर चाकू से हमला करता है, वो कहता है कि मैं बस चेक करता हूँ कि ये बंदा अपनी पावर यूज करने वाला है कि नहीं। लेकिन मॉब फिर भी एक शील्ड बना के सबका सब चाकू तोड़ देता है और उसके बाद एक चाकू को डिफ्लेक्ट करते हुए गोल्डी बॉय को टकला कर देता है। भाई गोल्डी बॉय का टकला तो देखो कितना अजीब दिख रहा है। भाई ये एनिमे मुझे बहुत पसंद है यार। ये देख के तो भाई गोल्डी बॉय का दिमाग सटकता है और गोल्डी बॉय आगे बढ़ता है हमला करने के लिए मॉब के ऊपर। वो कहता है कि अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ऐसा बोल के वो अपने टाई को निकाल के उससे एक तलवार बनाता है और मॉब पे हमला करना स्टार्ट करता है। लेकिन मॉब यहाँ पे ऐसे ही खड़ा होता है, बोलता है तुम कर क्या रहे हो। फिर से मॉब उससे कहता है कि मेरा नाम है मॉब, मुझे तुमसे मिलकर अच्छा लगा, क्या हम दोस्त बन सकते हैं। लेकिन गोल्डी बॉय जंप मार के मॉब पे हमला करता है और मॉब अभी भी अपने फोर्स फील्ड से आराम से उसके सारे के सारे अटैक को रोक रहा होता है। मतलब लिटरली ये बंदा अपनी जान लगा रहा है मॉब के ऊपर अटैक करने के लिए और मॉब ने 0.00001% पावर भी यूज नहीं किया अभी तक। तभी गोल्डी बोलता है मैं हूँ गोल्डी बॉय, मैं चोजन वन हूँ, मुझसे अच्छा साइकिक पावर यूजर कोई और नहीं है और तुम यहाँ पे मेरे सारे अटैक को रोक पा रहे हो, ऐसा कैसे हो रहा है। ऐसा करके गोल्डी बॉय अपनी बहुत तारीफ करता है, लेकिन मॉब कहता है नहीं यार तुम तो एक नॉर्मल से इंसान हो, बस तुम्हें हल्की फुल्की पावर मिल चुकी है। फिर वो कहता है तुम्हारे टकले पे जो बाल है उसको तुम ऐसा इमेजिन करो कि वो मेरे जैसे इंसान है और तुम इन पावर के बगैर एकदम से यूजलेस हो जाओगे, तुम और मैं दोनों ही सेम है, जैसी हमारी पावर गायब होगी हम लोग एक तरह के नॉर्मल इंसान बन जाएंगे। तो ये सुन के गोल्डी बॉय को गुस्सा आता है, वो जाता है मॉब का गला पकड़ता है और उसका गला दबा रहा होता है और मॉब अभी भी फाइट बैक नहीं करता है। यहाँ पे गोल्डी बॉय सोच रहा होता है यार ये बंदे ने मेरी पूरी लाइफ बर्बाद कर दी, मेरे को टकला कर दिया, मेरी पावर मुझसे छीनने की बात कर रहा है। और तभी उसका कांच टूटता है और वो रियलिटी में आता है और वो मॉब को अभी भी दबा रहा होता है। लेकिन अब मॉब का पावर लेवल चार्ज हो रहा होता है, वो 78% में पहुंचता है, उसकी हाथ चमक रहे होते हैं और वो एक हल्का फुल्का मुक्का मारता है गोल्डी बॉय को। ये देख के गोल्डी बॉय और गुस्से में आता है और वो मॉब का गला और दबाता है और मॉब का पावर लेवल और इंक्रीज हो रहा होता है, वो 82% पे आता है। और तभी हमें दिखाते हैं कि मॉब अपनी पावर असल
में यूज क्यों नहीं कर रहा होता है। बचपन में एक बार कुछ गुंडों ने उसके भाई रित्सु के ऊपर हमला किया था और रित्सु को बहुत चोट लग गई थी। उसका मॉब अपना 100% पे गया और उसने अपना कंट्रोल खो दिया और उसने वहां पे बहुत बड़ी इंजरी दे दी थी बहुत सारे लोगों को। और इस वक्त रियल वर्ल्ड में मॉब का पावर लेवल धीरे धीरे ऊपर आ रहा होता है। वो रो रहा होता है क्योंकि उसे 100% नहीं जाना होता है। इस जब उसने बचपन में ऐसा अटैक किया था तो उसके भाई को भी बहुत हमला हुआ था, लेकिन यहाँ पे मॉब 99% पहुंचता है और बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। तो अब क्या होने वाला है? क्या मॉब बेहोश हो गया कि अब हमारा गोल्डी टकलू मॉब का अटैक खाने वाला है? हमें नहीं पता। वेल इसके बाद गोल्डी टकलू इसके हमारा टकलू बॉय बोलता है कि ठीक है मैं तुम्हें छोड़ के जा रहा हूँ, ऐसा बोल के वहां से निकलने वाला होता है। लेकिन तभी ही मॉब खड़ा होता है और अपने ईवल एंग्री फॉर्म में होता है। इस वक्त उसका पावर लेवल 100% पे नहीं होता बट % पे होता है। मतलब समझ जाओ कि अब कुछ खतरनाक होने वाला है, क्योंकि जब मॉब का पावर लेवल इस पे पहुंच चुका है मतलब अब तो गेम हो गया है भाई। मॉब अपने आसपास ऑरा निकलता है और मॉब इतना डेडली दिखता है कि भाई क्या बताऊं। वो हमारे टकलू बॉय को सीधा नागड़ा कर देता है, उसके सब कपड़े फट जाते हैं और टकलू बॉय ऑलमोस्ट बेहोश होने लगता है। मतलब भाई मॉब ने अब तक कुछ किया भी नहीं और टकलू बॉय की हालत खराब हो रही है। उसका मॉब यहाँ पे सिर्फ खड़ा रहता है अपने ब्लैक एंग्री फॉर्म में और वो गोल्डी बॉय के अंदर से उसकी पावर खींच रहा होता है और गोल्डी बॉय फुल टेंशन में आता है। वो कहता है ये क्या हो रहा है। उसका मॉब अपने आप को पूरा कन्वर्ट करता है एक डेडली गोस्ट फॉर्म में भाई, और वो पूरे स्कूल को तोड़ना स्टार्ट करता है। ये सीन देख के तो हमें मालूम पड़ चुका है कि मॉब कितना ओवरपावर्ड है। पूरा स्कूल टूट रहा होता है और हर जगह पे अजीब सी चीजें हो रही होती है। हमारा गोल्डी बॉय हवा में उड़ रहा होता है और वो समझ जाता है कि कुछ भी नहीं है मॉब के सामने। वो आसमान में पहुंचा जहाँ पे स्कूल के बिल्डिंग की एक टुकड़े होते हैं प्लस पेड़ भी होता है यहाँ पे, और वो कहता है मैं तो बस एक नॉर्मल सा इंसान ही हूँ, ऐसा बोल के वो नीचे गिर रहा होता है। तभी हमें दिखाते हैं कि मॉब अपने होश में आता है और उसका पावर लेवल धीरे धीरे कम हो रहा होता है और वो रो रहा होता है कि उसने वापस से अपना कंट्रोल खो दिया और इस वक्त वो 99% पे रहता है और उसे बहुत बुरा लगता है कि वो अपने आप को फिर से कंट्रोल नहीं कर पाया और वापस से वो 100% में पहुंचता है और इस वक्त वो उदास होता है। तो वो अपने पावर से वापस से पूरे स्कूल को रिकंस्ट्रक्ट करता है। मतलब भाई ये बंदे ने स्कूल को तोड़ा और बना भी दिया। इसके बाद गोल्डी टकलू नागड़ा बॉय मॉब के पास आने की कोशिश करता है, लेकिन वो मॉब से डर के भागने लगता है। तब तक सब लोग यहाँ पे खड़े होते हैं और वो लोग बोलते हैं बाप रे ये बंदा बहुत पावरफुल है। उसी के बाद हमारा जो गोल्डी बॉय होता है वो अपना हार मानता है। मीनवाइल हमारे बॉडी बिल्डर भाई लोग खड़े होते हैं और बोलते हैं कि मॉब हम लोग खुश है कि तुम ठीक हो, चलो हम हमारे साथ वापस से लेग्स की प्रैक्टिस करने के लिए। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि मॉब नॉर्मली अपने घर पे जाता है, अपने बाल धोता है, उसका भाई उसको एक टॉवल देता है और वो अपना बाल साफ करके बैठा रहता है। तभी उसका भाई बोलता है कि भाई तुम बहुत उदास लग रहे हो, क्या हुआ? तो मॉब कुछ नहीं करता। मीनवाइल हमें दिखाते हैं कि उसका भाई रित्सु रूम में बैठ के टीवी देख रहा होता है कि तभी उसको फ्लैशबैक आता है कि बचपन में क्या हुआ होता है। जब मॉब 100% पहुंचा तो उसने पूरा डिस्ट्रक्शन कर दिया था और सेम आज 5 बजे एक स्कूल के पास हुआ था। ये देख के रित्सु के पसीने छूटता है, वो बोलता है कि शायद ये मेरे भाई ने किया है। फिर इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि रित्सु अपने सपने में देख रहा होता है कैसे उसका भाई मॉब उसके सामने साइकिक वाली पावर यूज कर सकता था और वो उसको बोलता है कि तुम भी ऐसा कर पाओगे जब तुम बड़े हो जाओगे। लेकिन रित्सु अभी तक साइकिक पावर्स यूज नहीं कर पाया है। इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारा जो रेगन सेंसे होते हैं वो यहाँ पे एक और बकरे को पकड़ के रखते हैं और वो उससे कहते हैं कि इस वक्त मैं तुम्हारे डैड के स्पिरिट को अपने अंदर लेकर रखूं और मैं उनसे बात कर रहा हूँ। तो ये बकरा उनसे कहता है कि पापा आप जापानीज में कैसे बात कर पा रहे हो, आपको तो इंग्लिश आती थी। तो वो कहते हैं कि नहीं ये सब ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट हो जाता है, अब तुम मुझे बताओ तुम्हारे काम की बात क्या है। तो वो कहते हैं कि पापा आपका ख्याल है बचपन में मेरे सामने एक एपिक पोज करते थे, वो करके दिखाइए। तो हमारा रेगन कुछ तो अजीब सा करता है, तो बंदा कहता है कि नहीं ये तो वो पोज नहीं है। फिर ये इसके बाद हमारा ये क्लाइंट रेगन को बोलता है कि अरे ओए पापा मुझे ये बताओ कि वो पासवर्ड क्या है उस बॉक्स का, मुझे उस बॉक्स को खोलना और उसके अंदर सारा पैसा निकालना है। तो ये सुन के रेगन उसको घूम के एक मुक्का मारता है और कहता है कि हमारा बस इतना ही टाइम था तुम्हारे फादर के साथ और जाते हुए उन्होंने तुम्हें ये मुक्का देके रखा है, अब तुम पैसे दो और यहाँ से निकल लो। फिर इसके बाद मॉब पूछता है कि क्या ये अच्छी बात है कि हम लोग अपने सेल्फ डिफेंस के लिए किसी बंदे को मारे? तो रेगन कहता है कि हाँ तुम उसे मार सकते हो अपने खुद के डिफेंस के लिए। तो मॉब कहता है वेल अगर मैं मेरे सेल्फ डिफेंस के लिए किसी बंदे को टकला कर दूं, उसके कपड़े फाड़ दूं और उसको उसके स्कूल के सामने बेइज्जती कर दूं तो ये ठीक है। तो ये सुन के हमारा हीरो कहता है कि मॉब ये कुछ ज्यादा हो जाएगा। फिर इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि स्कूल में हमारा जो शू वाला बॉय होता है वो अपने गैंग के साथ बात कर रहा होता है कि विनेगर क्लास के लोगों को किसी बंदे ने मारा है और वो बंदा कौन है? वो बॉडी इंप्रूवमेंट क्लब का ही बंदा है और उसका अभी लेजेंड बाहर निकल रहा है कि उसका नाम ये है व्हाइट टी पॉइजन, क्योंकि उसने व्हाइट कलर का टी शर्ट पहन के रखा था और उसका नाम पॉइजन रखा हुआ है। मीनवेल जो हमारी ये अंडे वाली बंदी होती है वो मॉब के पास आती है उसका इंटरव्यू लेने के, लेकिन मॉब उसको कुछ नहीं बोलता और हमारी साइकिक गर्ल यहाँ पे ये सब सुन रही होती है और कहती है कि मॉब तुम्हारे पास साइकिक पावर है तो तुम मुझे लेके चलो, मेरी हेल्प करो कि मैं जाके कुछ और साइकिक लोग को ढूंढ सकूं। ऐसा बोल के वो मॉब को अपना कहानी बताती है कि उसको एलियन से मिलना है, ऐसा ऐसा करके वो उसको बोलती है। मीनवेल हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारा शू बॉय जाता है हमारे कैप्टन से बात करने के लिए और उससे कहता है कि कैप्टन तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारे जिम में से किस बंदे ने एनिमी टीम को मारा था? तो हमारा कैप्टन कहता है कि मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा क्योंकि वो बंदा इस वक्त अपनी खुद ही ट्रेनिंग कर रहा है। वेल इसके बाद हमारा शू बॉय चल के जा रहा होता है और उसको मॉब देखता है तो वो मॉब से सॉरी कहता है कि मेरे वजह से तुम इतने बड़े प्रॉब्लम फंस गए तो मुझे माफ कर दो। तो मॉब यहाँ पे टेंशन में होता है। वेल ये सब चीज देख लेता है हमारा रित्सु और उसको लगता है कि शायद से ये शू वाला बंदा मॉब को छेड़ रहा है। फिर इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि रित्सु अपने स्टूडेंट काउंसिल में बैठा होता है और जो उसका प्रेसिडेंट होता है वो वहाँ पे बैठ के रित्सु से पूछा तुम मुझे ये बताओ कि हमें अगला चीज क्या करना चाहिए? तो वो कहता है कि मैंने ये नोटिस किया कि स्कूल के अंदर बहुत सारे गुंडे वाले बच्चे हैं, हमें उनके लिए कुछ न कुछ करना चाहिए। वेल फिर इसके बाद दिखाते हैं कि
स्कूल छूटने के बाद रित्सु अपने घर जा रहा होता है तभी उसके सामने ये दाढ़ी वाले और तो और बाल वाले बाबा आते हैं जिन्होंने जोकर की तरह कपड़े पहने होते हैं। ये यहाँ पे आके कहते हैं कि देखो मैं कपड़े पहनने का स्टाइल रणबीर कपूर से सीखता हूँ। वो बात अलग रखते हैं। अभी मैं आपको ये बोलता हूँ कि मेरे पास एक साइकिक फैसिलिटी है जहाँ पे मैं आपकी साइकिक पावर को और इम्प्रूव कर सकता हूँ, आप वहाँ पे आ जाइए। ऐसा बोल के वो यहाँ से निकल लेता है। मीनवाइल यहाँ पे मॉब बैठा होता है हमारी बॉस के साथ और वो उसको बोल रहा था देखो ये बंदे का हेयरस्टाइल कितना अजीब है। ये देख के बॉस उसको एक मुक्का मारते हुए कहती कि मैं तुमसे क्या कहा था कि मुझे वो बंदा ढूंढ के दो जिसके पास साइकिक पावर होगी। मीनवाइल हमें अगले दिन दिखाते हैं कि हमारा रित्सु स्कूल जा रहा होता है तभी उसके पास वाइस प्रेसिडेंट आते हैं और वो उससे बात करते कहते हैं कि तुम तुम्हारे भाई की तरह बनने की कोशिश मत करो, तुम इंटेलिजेंट हो और तुम स्कॉलर हो, तुम्हें पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए और खुद के बारे में सोचना चाहिए, तुम तुम्हारे भाई की तरह एकदम से कॉमन बनने की कोशिश कर रहे हो। मीनवाइल हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि यहाँ पे हमारा मॉब भागते भागते थक के गिर चुका होता है और बॉडी इंप्रूवमेंट क्लब के लोग उसकी तारीफ कर रहे होते, बोल रहे थे कि तुम बहुत इंप्रूव कर चुके हो। इस वक्त मॉब सिर्फ 4% पे होता है एक्सप्लोजन के पास। मीनवाइल अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि हमारा रित्सु जाता है रणबीर कपूर सिंह के फैन के पास और बोलता है कि मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। तो वो बंदा उसे अपने घर में लेके जाता है और दिखाता है कि यहाँ पे वो लोग रिसर्च करते हैं बंदों के ऊपर और वो कहता है कि यहाँ पे मैं तुम्हारी साइकिक पावर को इंप्रूव कर सकता हूँ। मीनवाइल हमें ये दिखाते हैं कि स्कूल के बाद हमारी बॉस के साथ बैठा होता है मॉब और इसको यहाँ पे दिखता है एक पर्पल कलर के हुडी के अंदर बंदा जिसके पास बहुत खतरनाक साइकिक पावर होती है। तो ये देख के हम हमारी बॉस कहती है अरे वो बंदा दूर चला गया। मीनवाइल हमें दिखाते हैं कि रित्सु मिलता है 5 लोगों से जिन लोगों के पास साइकिक पावर होती है। अब मैं एक एक करके इनका नाम बोलूंगा। इसमें से एक होता है पॉइंटेड बाल वाला बंदा, एक होता है येलो स्पाइकी बॉय, एक होता है स्क्वायर बॉय, एक होता है सर्कल बॉय और एक होती है नॉर्मल सी लड़की। फिर यहाँ पे ये हम लोग को एक एक करके इन सब की साइकिक पावर के बारे में बताता है। कहता है कि जो ये पॉइंटी बॉय है इसके पास चम्मच को मोड़ने की ताकत है। ये देख के रित्सु को बिल्कुल भी खुशी नहीं होती क्योंकि ये बंदा बहुत ताकत यूज करता है और कुछ नहीं होता यहाँ पे। उसके बाद बारी होती है नॉर्मल सी लड़की के पास जो कि कार्ड में से कौन सा कार्ड असली है उसको पहचान पाती है। मतलब बहन तेरा पावर बहुत यूजलेस है। मीनवाइल बारी आती है हमारे स्पाइकी बॉय की जिसका पावर ये होता है कि वो उसकी उंगली के ऊपर माचिस की तीली से भी कम सेकंड के लिए आग निकाल सकता है। मतलब भाई इससे ज्यादा आग तो मैं ढूस छोड़ के निकालता हूँ। फिर उसके बाद स्क्वायर बॉय और सर्कल बॉय की बारी आती है और इनकी बारी ये होती है कि ये दोनों ट्विंस होते हैं और इनको एक जैसे के सोचना आता है। मतलब भाई क्या फायदा है तुम्हारा। फिर इसके बाद हमारा ये रणबीर सिंह का फैन बोलता है कि इसके सपना ये है कि इसको खुद के पास साइकिक पावर लेके आनी है, इसीलिए वो बाकी बच्चों के ऊपर साइकिक वाली चीजों के ऊपर टेस्ट करता है। मीनवाइल जो प्रेसिडेंट होता है वो अपने घर पहुंचा तो उसकी मॉम उससे कहती है कि बेटा तुम आजकल क्या कर रहे हो, तुम तो बहुत ही एम्बैरेसिंग चीज कर रहे हो। तभी उसका बड़ा भाई वहां पे आके कहता है कि मेरे छोटे भाई तुम कितने यूजलेस हो। तो ये सब सुन के हमारा प्रेसिडेंट अपने रूम में घुसता है और वो कचरे के ढेर के ऊपर लेट के सो रहा होता है। मीनवाइल मॉब खाना खा रहा होता है और वो वापस से चम्मच को तोड़ रहा होता है। उसके बाद अगले दिन हमें दिखाते हैं कि जो प्रेसिडेंट होता है उसने बुलाया होता है हमारे मॉब के भाई को एक दूसरे क्लास में और वो कहता है कि देखो ये जो बैग है इसके अंदर लड़की लोग की बांसुरी होती है, जिस बांसुरी का हम लोग माउथ पीस को तोड़ के उसको शू बॉय के डेस्क में रखेंगे और सब लोग को ये बोले कि शू बॉय सारी की सारी लड़की लोग के माउथ पीस को चाटने की कोशिश करता है। ये हमारा प्लान है ताकि हम लोग स्कूल में से सब गुंडे लोग को बाहर निकाल पाए। तो पहले तो रित्सु इसको मना करता है लेकिन उसके बाद इसकी बात सुन के रित्सु कहता है कि ठीक है। यहाँ पे रित्सु अपने आप को बहुत रोक रहा होता है ये सब काम करने के लिए, लेकिन उसके दिमाग में चीज आती है कि मुझे मेरे भाई से अच्छा बनना है। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि सारी की सारी गर्ल्स जैसी क्लास में घुसे तो लोग दिखते हैं कि हर जगह पे उनके बांसुरी टूटे हुए पड़े होते हैं। मीनवाइल दिखाते हैं कि जो हमारा शू बॉय होता है वो एक अच्छा काम कर रहा होता है। वो खुद के बॉडी को इंप्रूव करने के लिए जिम बॉयज का क्लब को ज्वाइन कर चुका होता है और वो उनके साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है। हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि यहाँ पे उसके क्लास की सब गर्ल्स लोग भड़क रही होती है, कह रही होती है कि हमारे सबके सब बांसुरी किसी ने चोरी कर ली और उसका माउथपीस गायब कर दिया। तभी शू बॉय यहाँ पे एंट्री लेता है। इस वक्त प्रेसिडेंट हर एक बच्चे का बैग चेक कर रहा होता है और इन लोग को मिलता है हमारे शू बॉय के डेस्क के अंदर सारी की सारी गर्ल्स का माउथपीस। ये देख के सब गर्ल्स बोलते हैं तुम बहुत बेकार इंसान हो और तुम हमें छेड़ रहे थे। और हमारा प्रेसिडेंट हर एक चीज को पॉइंट आउट करता है कि ये सब शू बॉय ने किया है और सब लोग शू बॉय के ऊपर भड़कने लगते हैं। मतलब भाई ये बंदा बेचारा खाली फुकट पिस रहा है यहाँ पे। उसके बाद हमारा जो मॉब का भाई होता है ये बहुत गलत काम करता है। ये बोलता है अरे शू बॉय मैं तुम्हारे बैग में चेक कर इसके अंदर ही बहुत सारे माउथ पीस पड़े हुए हैं तो तुम डेफिनेटली इन सब गर्ल्स के माउथ पीस को चाटने वाले ताकि तुम इन लोग को इनडायरेक्टली किस कर सको। तुम तो बड़े बेशरम हो यार। आई मीन बहुत बुरी बात हुई है यहाँ पे। तो ये सब देख के शू बॉय भाग के जाता है मॉब के भाई को मारने के लिए, लेकिन सब लोग उसके ऊपर भड़क रहे होते तो इसीलिए शू बॉय कुछ नहीं कर पाता और सब लोग उसको बोलते तुम एक परवट हो। और यहाँ पे शू बॉय की सारी इज्जत पानी में मिल चुकी होती है। फिर शू बॉय को लगता है जो उसकी बचपन की दोस्त जो उससे प्यार करती थी शायद वो उसका हेल्प करे, लेकिन नहीं वो भी उसको एक परवट बोल के हट जाती है और ये चीज शू बॉय को दिल पे लगती है। फिर एक आदमी के जैसे दिखने वाली लड़की शू बॉय के ऊपर भड़कती है और शू बॉय सदमे में पहुंच जाता है क्योंकि वो 2 साल से जो स्कूल में हमेशा टाइम पे पहुंचा था उसका वो रिकॉर्ड टूट गया क्योंकि उसको स्कूल के बाहर प्रिंसिपल के ऑफिस में खड़ा रहना पड़ गया था। और इसी के बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारा मॉब का भाई ऐसे ही ये फैसिलिटी में बैठ के चम्मच को मोड़ने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन वो कुछ नहीं कर पाता और वो गुस्से में यहाँ से निकलता है क्योंकि जो प्रेसिडेंट होता है वो खुशी खुशी हंस रहा होता है। वेल इसके बाद ये अपने घर जा रहा होता है कि तभी उसके पीछे रेगन आता है और कहता है कि तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारा भाई कहाँ है और तुम उसके जैसे बनने की कोशिश क्यों कर रहे हो। ऐसे करके वो मॉब के भाई से थोड़ा छेड़छाड़ी कर रहा होता है और वो कहता है कि तुम भी तो उसके भाई हो तो तुम्हारे पास कोई ना कोई साइकिक पावर होगी। ऐसा बोलकर निकलता है। मीनवेल हमें दिखाते हैं कि पॉइंटी बॉय यहाँ पे घुसता है तो वो बोलता है कि सर आप ये कागयामा नाम के बंदे के ऊपर इतनी मेहनत कर क्यों रहे हो, इसके पास तो कोई ताकत है ही नहीं। तभी उसका सर बोलता है नहीं इसके पास पावर है, देखो इसने सारे के सारे चम्मच को बहुत बुरी तरीके से मोड़ दिया है। तो क्या रित्सु की पावर अभी फाइनली अनलॉक हो चुकी है? मे बी, क्योंकि मुझे नहीं पता। वेल इसके बाद जैसे रित्सु अपने घर पहुंचा तो वो देखता है कि उनके घर के एंट्रेंस पे हमारा ग्रीन पॉटी उड़ रहा होता है और रित्सु इसको देख पाता है। तो इसका ये मतलब है कि रित्सु की पावर अनलॉक हो चुकी है। वेल फिर इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हर एक आसपास के स्कूल
स्कूल में व्हाइट टी पॉइजन ये नाम के बंदे की अफवाह फैलनी स्टार्ट होती है कि इस बंदे ने पर्पल गैंग के लोगों को बहुत बुरी तरीके से मारा है और ये बंदा कौन है ये किसी को नहीं पता, लेकिन ये बंदा डेफिनेटली मिडिल सॉल्ट वाले स्कूल को बिलोंग करता है जो कि मॉब का स्कूल होता है और यहाँ पे सब लोग असल में मॉब की ही बात कर रहे होते हैं। वेल फिर इसके बाद हमें ये पता चलता है कि जो हमारा ग्रीन पॉट्टी वाला पिकाचू होता है वो रित्सु को थैंक यू बोलता है और कहता है कि तुम्हारे वजह से मैं घर के अंदर घुस सका। असल में एक सिंगल सेल बन के बच गया था और मैंने ड्रैगन बॉल जी का जो सेल था उसको कॉपी किया और अपने पूरे बॉडी को वापस से रिजनरेट किया, लेकिन मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत कम हो गई थी इसलिए मैं तुम्हारे घर के अंदर घुस नहीं पा रहा था क्योंकि यहाँ पे मॉब रहता है, उसी वजह से मैं घुस नहीं पा रहा था और तुम्हारी भी साइकिक पावर अनलॉक हो गई इसलिए तुम मुझे अंदर लेके आ गए। लेकिन रित्सु इसको पकड़ के बहुत मारता है और बोलता है भाई तू कौन है मुझे नहीं पता। वेल फिर इसके बाद हमारा ग्रीन पिकाचू इससे कहता है कि तुम मेरे साथ पावर अप कर लो और हम दोनों मिलके साथ में तुम्हारी साइकिक पावर को और बढ़ाएंगे। तो ये सुन के रित्सु बोलता है मेरे पास साइकिक पावर है ही नहीं, तभी इसको बोले तुम ट्राई तो करो और हमारा रित्सु चम्मच पकड़ ट्राई करता है और चम्मच बेंड नहीं होता, लेकिन वो बोलता है कि जरा नीचे देखो। जब रित्सु नीचे देखता है तो वो देखता है कि सच में उसने बहुत सारे चम्मच को बेंड कर दिया होता है। वेल इसके बाद रित्सु बोलता है क्या मैं मेरे भाई के जैसे पावरफुल बन सकता हूँ, तो हमारा ग्रीन पिकाचू बोलता है कि ऑफ कोर्स तुम उससे स्ट्रॉन्ग बन सकते हो। फिर रात में हमारा जो ग्रीन पिकाचू होता है वो रित्सु के बॉडी को कंट्रोल करना स्टार्ट करता है और उसके अंदर घुस जाता है, लेकिन फिर भी उसकी पावर इतनी कम होती है कि वो रित्सु के बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पाता, लेकिन वो रित्सु को भी एक पिकाचू में कन्वर्ट कर देता है। इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि वापस से स्टूडेंट काउंसिल के साथ हमारा रित्सु चाहता है एक टकलू बॉय से बात करने के लिए और वो लोग उसको पकड़ते हैं। मीनवाइल रित्सु घर में बैठ के अपने साइकिक पावर को कंट्रोल करना सीख रहा होता है ग्रीन पिकाचू के साथ और यहाँ पे जो टकलू बॉय होता है ये लोग उसको भी फ्रेम करते हैं कि तुमने भी बहुत गलत काम किया, तुमने एक लड़की के अंडरवेयर चोरी किए हैं। जो सुन के टकलू बॉय बोलता है कि मैंने तो ऐसा नहीं किया, तभी ये लोग बोलते हैं कि हमने तुम्हारे बैग में ये सब चेक किया है। ऐसे करके एक एक करके रित्सु और हमारा प्रेसिडेंट दोनों मिलकर स्कूल के अंदर के सारे गुंडे लोग को निकाल रहे होते हैं। मीनवाइल रित्सु की पावर इंक्रीज हो रही होती है, तभी हमारा जो ग्रीन पिकाचू होता है वो कहता है कि रित्सु तुम्हारी पावर तब इंक्रीज हो रही है जब तुम गलत काम कर रहे हो और तुम्हें उसके बारे में बहुत गिल्टी फील हो रहा है, इसीलिए तुम्हारी पावर अनलॉक हुई और इसीलिए तुम इतने पावरफुल हो रहे हो, तो तुम जो काम कर रहे हो उसको करते रहो। तो ये सुन के रित्सु बोलता है कि नहीं मैं जो कर रहा हूँ वो गलत है और मुझे ये नहीं पसंद है। फिर इसके बाद हमारा रित्सु जाता है वापस से उसी रणबीर सिंह के फैन के पास और उसके सामने जाके बहुत सारे चम्मच बेंड करता है, बोलता है कि देखो मेरे पास कितनी पावर है। मीनवाइल यहाँ पे कुछ गुंडे लोग आते हैं और रित्सु के ऊपर हमला करके उससे कहते हैं क्या तुम ही वो लड़के हो ना जिसने हमारे बारे में बुरी भली चीजें बताई है स्कूल के अंदर और झूठ झूठ बोला है। तो रित्सु कहता है कि हाँ अगर वो मैं ही हूँ तो तुम्हें क्या करना है। ये बोल के रित्सु अपने पावर को यूज करता है और इन लोग के ऊपर हमला करना स्टार्ट करता है, लेकिन तभी इसमें से एक बंदा रित्सु को अटैक करता है। रित्सु उसका हाथ पकड़ के उसके हाथ को मोड़ता है, बाकी 3 लोग आते हैं हमला करने के लिए और उन तीनों की भी हालत बहुत खराब हो जाती है। रित्सु इन सबको डिस्ट्रॉय करके वहां से निकल रहा होता है। मीनवाइल यहाँ पे आता है हमारा गोल्डी टकलू, लेकिन इस वक्त गोल्डी टकलू ने अपने सर पे एक बहुत बड़ा सा विग पहन के रखा होता है और ये तो भाई मेगा माइंड से बड़ा सर वाला दिखता है और सब लड़कियां इसकी फोटो ले रही होती है क्योंकि एकदम से अजीब दिख रहा होता है। ये यहाँ पे आके हमारे रित्सु को बोले तुम्हें तुम्हारे पावर्स का ऐसा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो इस वक्त क्या हो रहा है, डिम्पल की वजह से जो कि हमारा ग्रीन पिकाचू है उसकी वजह से हमारा रित्सु करप्ट हो रहा है जो कि एक अच्छा लड़का था। मैं चाहता हूँ कि मॉब यहाँ पे आए और रित्सु को बचाए इन सब चीजों से। तभी हमारा रित्सु गोल्डी बॉय के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और वो अपने पावर को अनलीश करता है, लेकिन तभी गोल्डी बॉय उसका हाथ पकड़ता है और उसको अपनी पावर दिखाता है जो देख के रित्सु की हवा टाइट होती है। लेकिन उसी वक्त यहाँ पे जोर की हवा आती है और हमारे गोल्डी बॉय का विग उड़ने लगता है और ये सीन बहुत कॉमेडी होता है। तो इस मौके का फायदा उठा के रित्सु और हमारा ग्रीन पॉट्टी यहाँ से भाग लेते हैं। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि रित्सु हमारे ग्रीन पॉट्टी से कहता है कि मुझे और पावरफुल बनना है, तुम मेरी हेल्प करो। मीनवाइल मॉब यहाँ पे मस्त चल के जा रहा होता है, तभी वहाँ पे एक औरत आती है और वो उससे कहती है कि बेटा मेरे पास तुम्हारे लिए एक इंपॉर्टेंट चीज है। ऐसे बोल के वो उसको अपने गैलरी में लेके जाती है और वहाँ पे उसको एक पॉट देती है। बोलती है कि पॉट जो है ये 5 लाख रुपए का है, तुम इसे खरीदो और तुम्हें बहुत पैसा मिल जाएगा, तुम्हारी लाइफ अच्छी हो जाएगी। ऐसे बोल के वो मॉब को स्कैम करते और मॉब के हाथ से उस पॉट को फोड़ देती है। इसके बाद मॉब टेंशन में आता है, तभी इस लड़की का बॉस यहाँ पे आके मॉब को ठगने की कोशिश करती है, लेकिन उसी वक्त एब्सोल्यूट मैड लैड मॉब के सेंस से यहाँ पे आते हैं और मुझे ये बंदा बहुत पसंद है कि यहाँ पे आके इन लोग से झगड़ा करना स्टार्ट करता है। कहता है कि तुम लोग मेरे स्टूडेंट को ऐसे नहीं छेड़ सकते हो। ऐसा बोल के वो बोलता है कि अब तुम में से बॉस कौन है। तो जो इनका बॉस होता है वो हमारे रेगन के ऊपर हाथ उठाता है। रेगन बोलता है तुमने मुझे मार दिया, अरे इसका खर्चा होगा 1 लाख रुपए, चलो निकालो। उसके बाद सामने वाला बंदा रेगन के ऊपर भड़कता है तो बोलता है तुम मुझे गाली देते रहो, मेरे कान दुख रहे हैं, इसका खर्चा होगा और 2 लाख रुपए। उसके बाद तुम मुझे और गाली दे रहे हो, इसकी वजह से मेरे सर में दर्द हो रहा है, अब मुझे पूरे 5 लाख रुपए दो और तुमने मेरे सूट की हालत खराब की, इसके लिए 7 लाख रुपए तुम्हें मुझे देने पड़ेंगे। ये सब सुन के ये बॉस की हालत खराब होती है और रेगन बोलता है कि भाई तू जिस स्कूल में पढ़ता है ना वहाँ का मैं ग्रैंड मास्टर हूँ, ठीक है अब बैठ जाने का नीचे। ऐसा बोल के रेगन वहाँ से निकलने वाला, लेकिन निकलने के पहले उससे कहता है कि असल मैंने अभी एक ऐसी बुढ़ी औरत की हेल्प की है जिसके मुंह पे बहुत सारे दाने दाने थे और उस बंदी के ऊपर एक भूत चढ़ा हुआ था और वो भूत को मैंने अपने ऊपर लाया है, तो अगर तुम लोग मुझसे पंगा करोगे तो मैं इस भूत को यहाँ पे छोड़ दूंगा। ऐसा बोल के रेगन यहाँ से निकलने वाला होता है, लेकिन ये लोग उसकी बात नहीं मानते। उसी वक्त इनकी पूरी बिल्डिंग हिलने लगती है और सारे के सारे कांच वाच और हर एक चीज फूटने लगता है। ये देख के इन दोनों की हालत खराब होती है और हमारे रेगन और मॉब यहाँ से निकल लेते हैं। फिर इसके बाद रेगन और मॉब मस्त आराम से बैठ के नूडल्स खा रहे होते हैं। तभी यहाँ पे हमें दिखाते हैं कि वापस से स्टूडेंट काउंसिल के लोग यहाँ पे अपना काम कर रहे हो। तो जो इनका तीसरा बंदा होता है वो जाके सबूत इकट्ठा करता है कि असल में ऐसा क्यों हो रहा है। मीनवाइल छत पे हमारा रित्सु इस बड़े बड़े लाइन वाले बंदे से कहता है कि सर मुझे आपका ये काम नहीं पसंद है, इसीलिए मैं आज से ये वाला काम नहीं करने वाला हूँ। अगले सीन में हमें दिखाते
दिखाते हैं कि हमारे टेलीपैथी ग्रुप के लोग मस्त आराम से गेम खेल रहे होते हैं, टाइम पास कर रहे होते हैं। उसी वक्त यहाँ पे हमारा शू बॉय एकदम से डिप्रेस होकर बैठा होता है। तो हमारा मुसाशी घोड़ा जो कि कैप्टन होता है वो उसको बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं जानता हूँ कि तुमने ऐसा कोई गलत काम नहीं किया है। उसी वक्त यहाँ पे आता है प्रेसिडेंट और तो और रित्सु। ये लोग यहाँ पे आके हमारे शू बॉय के ऊपर हमला करने लगते हैं। बोलते हैं कि शू बॉय तुम्हें शर्म भी नहीं आती कि तुम यहाँ पे आके बैठे हो, तुम किसी काम के नहीं हो वगैरह वगैरह, ऐसा वो लोग उससे कहते हैं। लेकिन हमारा मुसाशी शू बॉय को कवर अप देता है। मीनवाइल यहाँ पे एक गुंडा आता है सामने वाले स्कूल से, वो कहता है कि उसको व्हाइट टी पॉइजन से लड़ना है, लेकिन रित्सु उसके ऊपर अटैक करके उसको खत्म कर देता है। फिर इसके बाद हमारा इसके बाद प्रेसिडेंट मस्त अपने घर जा रहा होता है कि तभी यहाँ पे दूसरे स्कूल के बंदे लोग आते हैं और वो लोग प्रेसिडेंट के ऊपर हमला करना स्टार्ट करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि जो प्रेसिडेंट है वही व्हाइट टी पॉइजन है। और ये बंदा जो मार खाता है इन लोग से भाई, उसका पूरा मुंह सूज गया होता है। इसके बाद वो जाता है रित्सु को बोलता है रित्सु मुझे ये काम बंद करना है और मुझे वापस से किसी को भी नहीं फंसाना है। फिर से वो घर जाता है, फिर से मार खाता है। भाई ये इतने लोगों से मार खा रहा है भाई, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है, डिजर्व करता है ये बंदा मार खाने के लिए। और ये बंदा इतना मार खा चुका था कि अपने घर पे डिप्रेस होकर बैठा होता है। तो रित्सु इसके पास जाता है और कहता है कि नहीं नहीं भाई, अभी हमने जो चीज शुरू किया उसे हम खत्म भी करेंगे। इसके बाद रित्सु मस्त एक पोल के ऊपर खड़ा होकर आसपास देख रहा होता है और वो चल चल के जा रहा होता है। तभी बहुत सारे गुंडे लोग यहाँ पे आते हैं आसपास के स्कूल के और वो रित्सु के ऊपर हमला करना स्टार्ट करते हैं। कहते हैं कि तुम ही हो ना व्हाइट टी पॉइजन। और ये सब चीज असल में पीछे से हमारा गोल्डी बॉय सुन रहा होता है। तो उसे मालूम पड़ता है कि ये लोग यहाँ पे मॉब की बात कर रहे हैं और जो रित्सु है ये यहाँ पे खाली फोकट इन लोग से फाइट करने को स्टार्ट करने वाला है। तो हमारा गोल्डी बॉय भागता है मॉब को ढूंढने के लिए, लेकिन रित्सु यहाँ पे अटैक करना स्टार्ट करता है। उसी वक्त हमें दिखाते हैं कि ऊपर से ये पर्पल हुडी वाला बंदा ये सब चीज देख रहा होता है और यहाँ पे रित्सु अपने पावर को अनलीश करता है और इन सब लोग के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी होता है, लेकिन वो सब लोग को अपने अटैक से रोक देता है। उतने में एक व्हाइट बॉय भाग भाग के आता है, रित्सु उसको पटक देता है दूसरे बंदे के ऊपर, इनके बीच में किस हो जाता है। मल्टीपल लोग रित्सु के ऊपर हमला करते हैं, लेकिन रित्सु इन लोग को डिस्ट्रॉय करता है, इन लोग की हड्डी पसली तोड़ता रहता है और इसमें से कोई बंदा रित्सु को टच भी नहीं कर पाता है। फिर उसके बाद रित्सु अपने पावर को और ऊपर करता है और आगे बढ़ता है इन लोग के ऊपर अटैक करने। लेकिन तभी यहाँ पे एंट्री होती है मॉब की। मॉब यहाँ पे आके बोलता है रित्सु तुम क्या कर रहे हो। वेल इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारा गोल्डी बॉय असल में गया होता है मॉब के पास उसको कहने के लिए कि यहाँ पे एक लड़का है जो कि तुम्हारी तरह दिखता है और उसके बाल थोड़े अच्छे हैं और वो लड़ रहा है कुछ लोगों से तुम्हारे नाम पे। तो मॉब यहाँ से भाग भाग के जाता है और देखता है कि ये कोई और नहीं उसका छोटा भाई रित्सु ही होता है। और यहाँ पे अभी भी वो पर्पल हुडी वाला बंदा इन लोग को ऊपर से देख रहा होता है। रित्सु ने यहाँ पे हर एक इंसान को गिरा के हरा दिया होता है। रित्सु कहता है मॉब को कि मैंने इन लोग को मारा है, लेकिन मॉब को इस बात पे यकीन नहीं होता है। मॉब बोलता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता। उसी वक्त रित्सु अपने साइकिक पावर को बाहर निकालता है और कहता है कि भाई मेरे पास ये पावर आ चुकी है, अब तुम मुझसे लड़ो। तो मॉब बोलता है कि अरे वाह ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन तभी रित्सु के अंदर से हमारा ग्रीन पिकाचू बाहर निकलता है और मॉब बोलता है अरे ग्रीन पिकाचू यहाँ पे क्या कर रहा है। इसके बाद रित्सु अपना अटैक मारता है मॉब के ऊपर, लेकिन मॉब कहता है कि वाओ मैं बहुत खुश हूँ कि तुम्हारे पास फाइनली ये सब पावर आ गई, तुम बचपन से ये सब चाहते थे, मैं बहुत खुश हूँ यार। तो रित्सु चल चल के आता है मॉब के पास और मॉब यहाँ पे बैठ के स्माइल कर रहा होता है, लेकिन रित्सु इस वक्त गुस्से में होता है। फिर रित्सु कहता है मैं बचपन से ये पावर चाहता लेकिन मैंने कभी भी पावर नहीं पाई अपने पास और मैं इसलिए तुम्हें बचपन से प्यार नहीं करता मेरे भाई। मैं चाहता था कि तुम इतने स्ट्रॉन्ग कैसे हो, तुम हमेशा से स्ट्रॉन्ग थे और तुम मेरे से पावर में हमेशा आगे रहते, लेकिन मैं कभी कुछ कर नहीं पाया। तो मैं चाहता हूँ कि मैं भी तुम्हारे जैसा ऐसा बन सकूं, तुमसे स्ट्रॉन्ग बन पाऊं। तो मॉब यहाँ से आगे बढ़ता है और बाकी सब लोग के सामने जाके माफी मांगता है। उनको कहता है प्लीज मुझे माफ कर दो, मेरे भाई ने तुम्हारे साथ ऐसा हरकत किया। तो बाकी लोग खड़े होते हैं, बोलते हैं ओए भाई ऐसे नहीं होगा, तुझे अपने सर पे गिरना पड़ेगा और हमसे माफी मांगनी पड़ेगी। तो मॉब ऐसा ही करता है, वो सर पे गिर के माफी मांग रहा होता है और ये सब देख के रित्सु को बहुत गुस्सा आता है। मीनवाइल ये पर्पल बॉय यहाँ पे ऊपर बैठा होता है और उसको उसके फोन पे कोई तो बंदा मैसेज दे रहा होता है, बोल रहा होता है तुम टाइम पास मत करो और जाके उसका आगे या मैं फैमिली के बंदे को लेके आओ यहाँ पे। तो ये बंदा एक फोटो लेके हमारे उस रैंडम बंदे को भेजता है और बोलता है देखो क्या ही वो बंदा है ना। तो वो कहता है कि हाँ इसको फटाक से लेके आओ। तभी हमें दिखाते हैं यहाँ पे जो ये बंदा होता है ये एक स्वॉर्ड्समैन होता है और इसने हमारे रणवीर सिंह के फैन के बेस के ऊपर हमला करके सारे के सारे साइकिक लोग को पकड़ा होता है और उन लोग को लेके जा रहा होता है और इस बंदे के मुंह पे एक चोट लगी होती है। मीनवाइल यहाँ पे सारे के सारे गुंडे लोग मॉब को देख के हंस रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं तुम कितने बेकार इंसान हो, अभी तुम झुक के हमसे माफी मांग रहे हो, इस दुनिया में जो सबसे स्ट्रॉन्ग होता है उसी की बात चलती है। ऐसा बोल के लोग मॉब को धरते हैं मारने के लिए और मॉब एकदम टेंशन में होता है। लेकिन उसी वक्त ये पर्पल बॉय ऊपर से नीचे गिरता है और अभी आप लोग को एक्सपीरियंस करने के लिए मिलेगा गॉड टियर एनिमेशन। ये सीक्वेंस है इस एनिमे का जो कि बहुत परफेक्टली एनिमेटेड है। अभी जो फाइट होने वाला है वो इंसैनिटी होने वाली है क्योंकि ये पर्पल बॉय यहाँ पे आके रित्सु को पकड़ के उसको जमीन में धंस देता है और बहुत मारता है रित्सु को। मीनवाइल ये गुंडे लोग मॉब को पीछे फेंकते और बोले तुम क्या कर रहे हो। उसी वक्त ये बोलता है कि तुम्हारे सामने जो लड़का है तुमसे 100 गुना ज्यादा पावरफुल है। ऐसा बोल के यहाँ पे सारे के सारे गुंडों को दूर फेंक रहा होता है ये पर्पल बॉय। लेकिन उस वक्त मॉब यहाँ पे गुस्से में आता है और उसका पावर लेवल 0 से 55 पे बढ़ रहा होता है और वो कहता है तुमने मेरे छोटे भाई को क्या किया। लेकिन पर्पल बॉय मॉब को मुक्का मार के फेंकता है और रित्सु को लेके जा रहा होता है और वो जाने के पहले इन सबसे कहता है कि तुम लोग मुझसे माफी मांगो और यहाँ पे सब लोग झुक के इससे माफी
माफी मांग रहे होते हैं, लेकिन ये बंदा खुन्नस में यहाँ से निकल रहा है। उसी वक्त मॉब खड़ा होता है और इस वक्त मॉब गुस्से में निकलता है अटैक करने के लिए। वो गॉड स्पीड से आता है और पर्पल बॉय के ऊपर हमला करता है, उसको धसा देता है जमीन के अंदर। पर्पल बॉय को पहली बार दर्द महसूस होता है। इस वक्त मॉब गुस्से में होता है। मॉब देखता है कि उसके भाई के मुंह से खून निकल रहा है और वो बोलता है मेरे भाई को छोड़ दे, लेकिन उसी वक्त पर्पल बॉय आगे आके मॉब को मारने लगता है। मॉब अपने सामने एक बैरियर खड़ा करता है और वो बोलता है कि ये बंदे को मैं नहीं छोड़ूंगा, लेकिन ये बंदे के मुंह पे भी एक स्कार होता है। तभी मॉब को समझता है ये वही बंदा है जिसके बारे में मॉब ने पहले कहा था कि अरे ये तो वही है जिसके पास मैजिकल पावर्स है। उसके बाद ये बंदा अपने हाथ में टेलीकिनेटिक ग्रैप्स लेके आता है और फिर ये मॉब के ऊपर हमला करना स्टार्ट करता है, लेकिन मॉब यहाँ पे अभी भी नॉर्मली खड़ा होता है। ये बंदा मॉब को मारता है, बहुत मारता है। मॉब के मुंह से खून निकल रहा होता है और ये सीन देखने में बहुत पेनफुल होता है मेरे लिए, क्योंकि मॉब यहाँ पे कुछ नहीं करता, क्योंकि वो अपने भाई के लिए चुपचाप खड़ा रहता है। ये बंदा मॉब को मारता रहता है और मारता रहता है, बहुत बुरी तरीके से फोड़ रहा होता है मॉब को। सब लोग देख के टेंशन में होते हैं, यहाँ तक कि रित्सु को भी टेंशन होता है। रित्सु के आंखों से आंसू निकलते हैं और मॉब यहाँ पे बुरी तरीके से मार खा रहा होता है, लेकिन ये एनिमेशन बहुत अमेजिंग होता है। इस सीन में तो भाई मॉब की पूरी जान निकल चुकी होती है। उसी वक्त रित्सु भाग के आता है और इसको पकड़ता है और बोलता है कि ओए स्पाइकी बॉय मेरे भाई को छोड़ दे। फिर ये बंदा रित्सु को मुक्का मारता है और इसने अपने लाइफ की सबसे बड़ी गलती यहाँ पे कर दी, क्योंकि जैसे ही इसने रित्सु को मुक्का मारा खत्म। मॉब का पावर लेवल 94, 95, 96, 98, 99% पे आ गया और 100 पे पहुंचता है। और अब मॉब अपने पावर को अनलीश करने वाला है और जो ये अनलीश करता है भाई, ये टकलू स्पाइकी बॉय जमीन पे गिर जाता है और ये अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता। यहाँ पे हर जगह मॉब लिटरली एक कोश की तरह दिखता है। ये इसको पकड़ता है और इसको लेके दीवार में पीटता है। मॉब इसको तोड़ना स्टार्ट करता है और ये सीन सेटिस्फाइंग होने लगता है भाई। इस टकलू स्पाइकी बॉय के आंखों में खौफ दिखता है। यहाँ पे हर एक चीज फटने लगती है और मॉब इसको जो मारता है ये होता है गॉड टियर एनिमेशन। मॉब इसको आसमान में लेके जाके पटकता है और इसको मारना स्टार्ट करता है। भाई क्या सीन है यार, ये पूरा का पूरा बिल्डिंग फट जाता है भाई यहाँ पे मॉब के अटैक से और टकलू स्पाइकी बॉय बेहोश। इसके बाद मॉब चल के आगे आता है और बाकी सब गुंडे लोग की भी हालत खराब होती है, लेकिन तभी टकलू स्पाइकी बॉय पीछे से आके मॉब के ऊपर एक हमला करता है। मॉब पीछे गिरता है लेकिन वो खड़ा होता है और बोलता है अब कुछ नहीं हो सकता। ये सब सीन हमारा ग्रीन 40 देख रहा होता है और वो भागता है रीइंफोर्समेंट लाने के लिए। मीनवाइल टकलू स्पाइकी बॉय अपने हाथ से मॉब को मार रहा होता है। मॉब उसके अटैक को एक हाथ से दूर फेंकता है और बोलता है तुम कुछ नहीं कर सकते। ग्रीन स्पाइकी बॉय समझ जाता है कि भाई वो कुछ नहीं कर सकता मॉब को सामने। यहाँ तक कि सारे के सारे गुंडे भी उसको चेयर अप करते हैं। तभी उनको दिखता है कि मॉब के पास एक व्हाइट शर्ट होता है और ये लोग बोलते हैं ये बंदा है असली व्हाइटी पॉइजन। ओ भाई, और इस सीन में मॉब बहुत खतरनाक दिख रहा होता है भाई। इस एनिमे का आर्ट स्टाइल मुझे बहुत पसंद है। उसी वक्त हमारा जो ये टकलू स्पाइकी बॉय होता है वो अपने जेब से कुछ तो निकालता है और मॉब के मुंह पे एक स्प्रे मारता है जिसमें बहुत गंदी पादने वाली बात होती है। इस वजह से मॉब बेहोश होकर गिर जाता है। उसके बाद ये टकलू बॉय गुस्से में चल के आता है बाकी लोग के ऊपर हमला करने, लेकिन मॉब फिर से खड़ा होता है और ये टकलू बॉय ऑन द स्पॉट रित्सु को पकड़ के यहाँ से भाग लेता है। सबको लगता है कि मॉब ने सबको बचाया, लेकिन इस वक्त मॉब असल में बेहोश हो चुका होता है और सब गुंडे लोग मॉब के पास जाके उसको थैंक यू बोलते हैं, लेकिन मॉब को इस वक्त नहीं पता कि उसका भाई गायब हो गया। उसी वक्त यहाँ पे आता है हमारा गोल्डी बॉय। वो यहाँ पे आके मॉब को लेके निकलता है। मीनवाइल यहाँ पे रेगन एक बुढ़ी आंटी को नमक वाले पत्थर से मसाज दे रहा होता है। भाई तू क्या कर रहा है, यहाँ पे तेरा फेवरेट स्टूडेंट की हालत खराब है और तू एक बुढ़ी को मसाज दे रहा है और बुढ़ी को ये मसाज बहुत पसंद आता है। जस्ट सेइंग भाई। मीनवाइल मॉब की हालत बहुत खराब होती है, उसके मुंह से खून निकल रहा होता है और वो रेस्ट कर रहा होता है। वो अपने सपने में अपने भाई के बारे में सोचता था और उसको टेंशन पे टेंशन आ रहा होता है कि अब क्या हो रहा है। तो जैसे ही वो अपनी आंखें खोलता है तो वो देखता है कि उसके सामने डिंपल होता है। वो डिंपल को पकड़ के बोलता है कि तेरे वैसे ये सब हुआ ना, और डिंपल की हालत बहुत खराब होती है। हमारा ग्रीन पिकाचू लिटरली 40 कर देता है अपने टेंशन में आके। उसी वक्त हमारा गोल्डी बॉय बोलता है कि अभी वो लोग तो तुम्हारे भाई को लेके गए और हमें कुछ भी करके उसको बचाना पड़ेगा, लेकिन ये जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम है क्लॉ। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग हमारे अर्थ पे जितने भी एस्पर लोग हैं जिनके पास साइकिक पावर है उन लोग को पकड़ के अपने पास लेके जाते हैं और उनकी पावर एक्सट्रैक्ट करते हैं। ये लोग ऐसा कुछ करते रहते हैं क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि इनके पास सबसे ज्यादा साइकिक पावर हो। इसीलिए उन लोगों ने एक बार मुझे भी किडनैप करने की कोशिश की, लेकिन मैंने उन लोग को हरा दिया था। लेकिन इस वक्त तुम्हारे भाई को लोग लेके गए, हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो मॉब निकलता है अपने भाई को बचाने के लिए, लेकिन हमारा गोल्डी बॉय उसको रोकता है और बोलता है हमें कुछ ना कुछ प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। तभी गोल्डी बॉय बोलता है कि मुझे पता है कि हमें कहां से इन्फॉर्मेशन मिलेगा। ऐसा बोल के वो जाता है रणबीर सिंह के फैन के पास और उसके पास जाके उससे सबका सब इन्फॉर्मेशन निकालता है। रणबीर सिंह का फैन इन लोग की हेल्प करता है और इनको बताता है कि उसको क्या क्या इन्फॉर्मेशन पता है। वो कहता है कि उसको खुद को मैजिकल पावर चाहिए थी। हमारा गोल्डी बॉय दिखाता है कि उनके पास मैजिकल साइकिक पावर है। इसके बाद ये लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे हमें दिखाते हैं कि ये लोग कार से घुस रहे होते हैं एक फैसिलिटी के पास, जहाँ पे हमारे गुंडे लोग लेके गए होते हैं रित्सु को और तो और उसके सारे के सारे बाकी साइकिक लोगों को। इसके बाद हमें दिखाते हैं कि यहाँ पे ये दोनों गुंडे हमारे सारे बच्चों को लेके जाते हैं क्लॉ के ऑर्गेनाइजेशन के फैसिलिटी के अंदर और ये लोग बात कर रहे होते हैं कैसे हमारे टकलू स्पाइकी बॉय को एक और साइकिक बंदा मिला जो कि इन सबसे स्ट्रॉन्ग था, लेकिन वो उसको नहीं लेके आया। तो ये सब सुन के यहाँ पे एक जेब्रा जैसे हेयर स्टाइल वाला बंदा आता है और बोलता है कि ये काम मैं करूंगा। तो जेब्रा मुच्छड़ बॉय बोलता है कि अब तुम इसको मेरे हाथ में छोड़ दो। ऐसा बोल के वो वहां से निकल लेता है। मीनवाइल हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि कैसे यहाँ पे जो हमारा जेब्रा मुच्छड़ होता है वो बोलता है कि अगर इसको स्पाइकी टकलू ने भी नहीं संभाल पाया तो ये बंदा बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, लेकिन हाँ मैं उसे संभाल लूंगा। ऐसा बोल के वो आगे बढ़ रहा होता है। मीनवाइल यहाँ पे रणबीर सिंह के फैन के घर पे हमारे हीरोज बात कर रहे होते हैं कैसे वो लोग नेक्स्ट बंदे को मिलने वाले हैं। तभी गोल्डी बॉय बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, नेक्स्ट बंदा यहाँ पे आता ही होगा। और उसी वक्त इनके डोरबेल बजती है और यहाँ पे होता है हमारा जेब्रा मुच्छड़। यहाँ पे एंट्री लेके इनसे कहता
कहता है कि मैं तुम लोग को नहीं छोड़ने वाला हूँ। मीनवेल यहाँ पे हमारा स्पाइकी टकलू बोलता है कि भाई मैं तो बहुत स्ट्रॉन्ग था, लेकिन वो बंदा मुझसे भी स्ट्रॉन्ग था, लेकिन तुम लोग टेंशन मत लो, ज़ेब्रा मुच्छर तो उसे आराम से संभाल लेगा। लेकिन तभी हमें दिखाते हैं कि ज़ेब्रा बॉय को यहाँ पे हमारा गोल्डी बॉय पानी में डुबा डुबा के टॉर्चर कर रहा होता है और उससे वो इन्फॉर्मेशन निकाल रहा होता है। तब हमें ये मालूम पड़ता है कि यहाँ पे जो इनका क्लैन है उनको बोलते हैं स्कार, और ये क्लॉ क्लैन के अंदर स्कार नाम के जो लोग होते हैं वो लोग टॉप पे होते हैं। टोटल इनके पास 11 स्कार वाले लोग हैं और इन लोग के पास बहुत सारा साइकिक पावर है। इन लोग को जेनेटिकली एनहांस किया गया है वगैरह वगैरह, ऐसे वो उन लोग के बारे में बताता है। मीनवेल हमें दिखाते हैं कि यहाँ पे जो 11 स्कार के लोग होते हैं उनमें से सिर्फ 7 ही लोग बैठे होते हैं। अब मैं एक एक करके इन सबका आपको नाम बताऊंगा। तो सबसे पहले एंट्री होती है हमारे टकलू स्पाइकी बॉय की। उसके बाद होता है एक नॉर्मल सा ऑफिस जाने वाला बंदा जिसने सिर्फ नाम के लिए अपने मुंह पे एक टैटू बना के रखा है। फिर एंट्री होती है इस टकलू बॉय की जिसने भाई अपने सर पे एक बिंदी लगा के रखा है, टिकली बॉय। उसके बाद होती है छोटी बच्ची जो कि अपने स्कूल से भाग गई है और इसको इसका हेयर स्टाइल बनाने भी नहीं आता। फिर बारी आती है भाई ये बंदा जिसको किसने पट्ट से हेडशॉट मारा है, डेफिनेटली इसका सर देखो तुम लोग। उसके बाद अरे भाई ये बंदा जिसने सिर्फ अपनी जिंदगी में मार ही मार खाई है लोगों से। इसके बाल देख के समझ में आ रहा है कि लोग इसको दिवाली के टाइम पे बिजली का करंट मारते थे और बोलते थे कि भाई तू इसको फटाका समझ से फटने लगेगा। उसके बाद एंट्री होती है इस लड़की की जो कि भाई एकदम से अजीब दिख रही होती है। इसके लिप्स देखो, इसने डेफिनेटली सस्ते वाले लिपस्टिक यूज किए हैं और इसके बाल होते हैं लिटरली एक चिड़िया के घोंसले की तरह। मीनवेल यहाँ पे टकलू स्पाइकी बॉय और तो और येलो स्पाइकी बॉय दोनों ही झगड़ा कर रहे होते हैं ये बात पे कि किसके स्पाइक्स ज्यादा अच्छे हैं। फिर एंट्री होती है इन लोग के असिस्टेंट लीडर की जो कि होता है ये मास्क वाला बंदा। आई मीन इस बंदे को तो कोई ढूस छोड़ेगा तो इसको ये एक्सेप्ट नहीं होता, इसलिए इसने इतना मास्क लगा के रखा है। यहाँ पे लोग बात कर रहे होते हैं कैसे इन लोग का बॉस यहाँ पे आने वाला है और तो और वो यहाँ पे आके इंस्पेक्शन करेगा। मीनवेल यहाँ पे जेल के अंदर हमारे बच्चों को बंद करके रखा होता है और यहाँ पे ये मोटे नाक वाला बंदा इन लोग को इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है, बोल रहा होता है भागने का नहीं यहाँ से। तभी उसमें से एक बंदा रित्सु को मुक्का मारता है और कहता है कि तुम लोग की हालत ऐसी ही खराब होगी अगर तुम लोग ने हमारी बात नहीं मानी तो। तभी रित्सु और बाकी सब लोग यहाँ पे एक्टिंग करते जैसे कि वो लोग के पास कोई भी साइकिक पावर नहीं है ताकि इन लोग को छोड़ दे। तभी यहाँ पे आता है ये मोटे चिन वाला बंदा। इस बंदे ने अपने बचपन में 3-4 ककड़ी ऐसे ही निगल लिया था जिस वजह से इसकी चिन इतनी बड़ी हो गई है। इसके सामने तो भाई एक पेलिकन का मुंह भी छोटा लगेगा, भाई इतना बड़ा इसका मुंह है। यहाँ पे आके इनसे कहता है कि तुम लोग मेरे साथ मजाक कर रहे हो मुझे पता है। ऐसा बोल के ये हमारे स्क्वायर बॉय को बाहर लेके जाना चाहता है और उसको दूसरे रूम में लेके जाके उससे इन्फॉर्मेशन निकालता है और इसमें वो उसको बहुत मारता है। इन लोग को उसके मार खाने की आवाज सुनाई देती है और फिर उसके बाद वो यहाँ पे आता है और उसकी जख्मी बॉडी को जमीन पे फेंक के निकल लेता है और तभी सारे के सारे बच्चे डर जाते हैं और उन लोग को मालूम पड़ता है यहाँ पे रियल खतरा है। मीनवेल यहाँ पे जो हमारा ज़ेब्रा बॉय होता है उसके कार में बैठ के रित्सु और तो और मॉब मस्त उड़ उड़ के आ रहे होते हैं और फिर ये लोग उसके कार से बाहर निकलते हैं और ज़ेब्रा बॉय यहाँ से भग लेता है। मीनवेल हमारे हीरोज यहाँ से प्लान करके आगे जाने वाले होते हैं। तभी ज़ेब्रा बॉय अपना सबका पट्टी तोड़ता है और अपने हाथ के एयरवेव्स बाहर निकाल के बोलता है अब मैं तुम लोग को नहीं छोड़ूंगा। ऐसा बोल के वो इन लोग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन हमारे हीरोज को कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो लोग इसके अटैक को डॉज करते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। तभी ये बंदा हमारे गोल्डी बॉय का गला पकड़ के उसको पेड़ में धक्का मारने लगता है। तो ये सब देख के गोल्डी बॉय इसके ऊपर अटैक करता है और इसके अटैक को रोक रहा होता है। मीनवेल हमारा ये ज़ेब्रा बॉय अपने अंगूठी वाले हाथों से इनके ऊपर अटैक कर रहा होता है। तभी मॉब बोलता है अरे यार तुम क्यों टाइम पास कर रहे हो। ऐसा बोल के मॉब एक सिंगल अटैक में इस ज़ेब्रा बॉय को खत्म कर देता है। भाई ज़ेब्रा बॉय का क्या फायदा हुआ। फिर इसके बाद हमारे हीरोज आगे बढ़ते होते हैं। मीनवेल यहाँ पे सारे के सारे बच्चे प्लान कर रहे होते हैं कैसे वो लोग यहाँ से भागने वाले हैं। तभी हमारा ये सर्कल बॉय उनको बोलता है कि असल में वो और उसके भाई कनेक्टेड है, इसीलिए उसका भाई इस वक्त जिंदा है और उसे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है। ये लोग बोलते हैं कि जो वो ककड़ी वाला बंदा था उसने उसके भाई को लेके गया और उसको उसने अपना साइकिक पावर यूज करके एक इल्यूजन दिखाया जहाँ पे ये 5 लोग की हालत खराब है और सेम इल्यूजन उसने इन लोग को भी दिखाया, इसीलिए ये दोनों के दोनों लोग ठीक है और उन लोग को कैद करके रखा हुआ है। ये लोग बोलते हैं अगर ऐसी बात है तो हम लोग यहाँ से चुपचाप निकलते हैं और जाके स्क्वायर बॉय को बचा के आते हैं। ऐसा बोल के रित्सु यहाँ पे प्लान करता है और वो बोलता है कि तुम सब लोग अभी मिलकर अपनी पावर को यूज करना और मैं जैसे बोलूँ वैसे वैसे उसको एम्पलीफाई करना। तो हमारा फायर बॉय बोलता है ठीक है। मीनवाइल रित्सु इन लोग को इंस्ट्रक्शन देता है और इन लोग के सामने ही प्लानिंग कर रहा होता है। मतलब भाई तू गुंडे लोग के सामने प्लानिंग कर रहा है, तुझे इतना भी अक्ल नहीं कि तुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। इसके बाद हमारी अंडे वाली गर्ल बोली तुम लोग टेंशन मत लो हम लोग ये कर सकते हैं। तो तभी हमारा फायर बॉय एक चम्मच पे आग लगाता है और ये पॉइंटी बॉय उस चम्मच को अपने टेलीकिनेसिस से चेंज करता है और ये लोग इसके साथ ताला तोड़ के बाहर निकलते हैं। तभी ये तीनों गुंडे बाहर आते हैं, बोलते वाओ बच्चों क्या मस्त काम किया तुम लोग ने, चलो अभी अंदर ही बैठे रहो वरना तुम लोग बहुत मार खाओगे। उसी वक्त रित्सु इनको बोलता है कि तुम्हें जो करना है कर लो। ऐसा बोल के रित्सु गेट खोल के बाहर निकलता है गुंडे लोग के पास और उन लोग को कोने में लेके जाना चाहता है। तीनों के तीनों गुंडे कोने में आते हैं और रित्सु इन लोग को 1 मिली सेकंड के अंदर तोड़ के फेंक देता है। फिर सारे बच्चे बाहर आते हैं और रित्सु उनसे बोलते हैं देखो ये जो कोना है यहाँ पे असल में कैमरा पॉइंट नहीं कर रहा है इसलिए मैंने इन लोग को यहाँ पे मारा। फिर इसके बाद ये लोग बोलते हैं कि अब ये लोग जाएंगे और स्क्वायर बॉय को बचाने वाले हैं, उसमें इनका हेल्प करेगी ये अंडे वाली गर्ल क्योंकि अंडे वाली गर्ल फ्यूचर वाली चीजें देख सकती है हल्का हल्का सा। मीनवाइल यहाँ पे मॉब गोल्डी बॉय और तो और ग्रीन वाला पॉट्टी ये लोग मिलके गार्ड्स लोग को मारते हैं और अंदर एंट्री मारते हैं। तभी हमारा ग्रीन पॉट्टी घुस जाता है एक गार्ड के बॉडी के अंदर और उसको कंट्रोल करता है। वो कहता है कि वो ज़ेब्रा बॉय के अंदर घुस नहीं पाए क्योंकि ज़ेब्रा बॉय के पास साइकिक पावर है और जिसके पास साइकिक पावर होती है उसकी बॉडी के अंदर साइकिक रेजिस्टेंस बढ़ जाते हैं। फिर इसके बाद हमारे हीरोज अंदर घुसते हैं फैसिलिटी के और यहाँ पे हमारी अंडे वाली गर्ल इन लोग को रास्ता बता के आगे लेके जा रही होती है। मीनवाइल मॉब और तो और गोल्डी बॉय यहाँ पे एक एक गार्ड को मार मार के अंदर जा रहे होते हैं और हालत खराब कर रहे होते हैं। यहाँ पे जो भी गार्ड आता है वो इन लोग से मार खा के पड़ता है। तब तक जो सिक्योरिटी टीम होती है वो लोग
देख रहे होते हैं यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रहा है और इन लोग को मालूम पड़ता है यहाँ पे इंट्रूडर्स आ चुके हैं। तो सारे के सारे क्लॉ वाले बंदे खुश होते हैं और बोलते हैं कि अब हम लोग जाके इनके ऊपर हमला करेंगे। मीनवाइल यहाँ पे एंट्री लेता है हमारा स्पाइकी टकलू जो गुस्से में होता है। उसी वक्त मॉब कहता है कि मेरे पास इन सब चीजों का टाइम नहीं है, ऐसा बोल के मॉब गुस्से में रहता है। स्पाइकी टकलू को लगता है कि उसने मॉब को एक बार हराया तो इस बार वापस से सब कुछ इजी होने वाला है। तो गोल्डी बॉय आगे निकलता है स्पाइकी टकलू के ऊपर हमला करने के लिए, लेकिन मॉब गुस्से में आगे आता है और वो 1 सेकंड के अंदर स्पाइकी टकलू को रोकता है और उसको उठा के इतना पटकता है कि भाई स्पाइकी टकलू ऑन द स्पॉट खत्म हो जाता है। यहाँ पे इतने छेद हो जाते हैं ना कि मैं क्या बताऊं आप लोग को। और मॉब की पावर देख के सब लोग को समझता है कि भाई ये बंदा रियल डील वाला है। फिर ये देख के हमारा ये बिंदी वाला टकलू आगे निकलता है टिकली बॉय। क्या कभी क्या होने वाला है मुझे नहीं पता। इसके बाद हमें दिखाते हैं कि मास्क वाले बाबा सबसे कहते हैं कि अब तुम लोग को जाने का है और इस इंट्रूडर के ऊपर हमला करना है। तो ये सब गधे लोग मस्त डांस कर रहे होते हैं। मतलब भाई तुम्हें नहीं पता कि तुम लोग खत्म होने वाले हो, तुम लोग मॉब से लड़ रहे हो। मीनवाइल यहाँ पे ये जो गुंडे होते हैं जो कि हमारे स्क्वायर बॉय के साथ बैठे होते हैं वो लोग बैठ के गेम्स खेल रहे होते हैं क्योंकि वो लोग इतने बोर हो चुके होते हैं और स्क्वायर बॉय यहाँ पे शांति से बैठा हुआ रहता है और ये लोग बात कर रहे होते हैं कैसे यहाँ पे नए नए बच्चे आए हैं जिनके पास मैजिकल पावर्स है। तब तक हमारे हीरोज यहाँ पे आते हैं और चुपचाप निकल के स्क्वायर बॉय को निकाल रहे होते हैं, लेकिन उनमें से एक बंदे का ध्यान पड़ता है इनके ऊपर और वो लोग हमारे हीरोज को रोकते हैं। तभी जो इनका बॉस होता है जो कि जूस पी रहा होता है वो कहता है कि नहीं, इन बच्चों को जाने दो, इन लोगों ने बड़ी मेहनत से यहाँ पे आए हैं, हम इन्हें जाने देंगे। तो ये लोग हमारे हीरोज को जाने के लिए दे देते हैं और ये जूस वाला बंदा पता नहीं क्या अपने ही आप में बात कर रहा होता है। I mean, चलेगा, हमारे बच्चे फ्री में निकल गए। मीनवाइल यहाँ पे हमारा जो पिकाचू बॉय होता है वो एक गेट के पास पहुंचता है और उस गेट को खोल के वो अंदर घुसा। जैसे ही वो देखता है तो वहाँ पे कुछ गुंडे आते हैं और वो हमारे पिकाचू बॉय के ऊपर हमला करना स्टार्ट करते हैं, लेकिन पिकाचू बॉय बोलते हैं अरे मैं तो बस एक गार्ड हूँ, ऐसा बोल के वो निकल लेता है यहाँ से। लेकिन इन सबको मालूम पड़ता है कि पिकाचू बॉय एक गार्ड नहीं है, तो ये लोग हमला करना स्टार्ट करते हैं। पिकाचू बॉय आराम से इनके अटैक को रोक रहा होता है और इस सीन में पिकाचू बॉय बहुत ही ओवरपावर्ड रहता है क्योंकि वो अपने साइकिक अटैक से इनके ऊपर हमला करना स्टार्ट करता है और एक सिंगल मुक्के में इनको डिस्ट्रॉय करता है। फिर वो जब अंदर घुसता है तो देखता है कि यहाँ पे बहुत सारे अजीब सी चीजें होती है और वो कहता है कि ये कोई एक्सपेरिमेंट वाला रूम है क्या। यहाँ पे वो देखता है कि बहुत सारे लोग का टॉर्चर हुआ रहता है, तो वो इन सबको चेक कर ही रहा होता है कि तब तक इसके पीछे आता है एक और स्कार वाला बंदा जिसके बाल एकदम से स्पाइकी होते हैं। ये यहाँ पे आके कहता है तो तुम वो हो जो मुझे हराने वाले हो, ऐसा बोल के ये यहाँ पे अंदर घुसता है। मीनवाइल यहाँ पे हमारा गोल्डी बॉय ने बहुत सारे गुंडे लोग को मार के हरा दिया होता है और वो उनसे पूछ रहा होता है कि सारे के सारे बच्चे कहाँ पे गए। तो वो कहते हैं कि अरे सब बच्चे तो भाग गए। तो गोल्डी बॉय इसके ऊपर अटैक करके चुपचाप यहाँ से निकल लेता है, लेकिन तभी यहाँ पे एक बंदा आता है जो कि अपने बीच की उंगली पे एकदम पतला सा फायर वाला अटैक निकालता है और बोलता है कि मैं इस आग से तुझे जला दूंगा, लेकिन गोल्डी बॉय इसको भी एक मुक्का मार के नीचे कर देता है। बट उतने में यहाँ पे एक और फायर बॉय आता है जो कि पूरी जगह पे आग लगा देता है। ये कोई और नहीं हमारा ये येलो स्पाइकी बॉय होता है। ये यहाँ पे आके बोलता है कि तेरे पास कोई ऐसी ताकत नहीं जिससे तू मुझे रोक सकता है, मैं हूँ एक फायर बॉय, ऐसा बोल के यहाँ पे हर जगह आग लगा के रखता है और ये एरिया बहुत खतरनाक होती है। ये अब फायर के अटैक करता रहता है और हमारा गोल्डी बॉय इन सबको अपने शील्ड से रोक रहा होता है, लेकिन तभी ये बंदा रुकता नहीं है। ये हमारे गोल्डी बॉय मल्टीपल अटैक्स करता था। गोल्डी बॉय सिर्फ शील्ड के अंदर खड़ा रहता है और वेट करता है इस बंदे के अटैक से रुकने का, लेकिन यहाँ पे इतनी गर्मी होती है कि गोल्डी बॉय सांस नहीं ले पाता है। तो गोल्डी बॉय अपना दिमाग लगाता है और बोलता है कि अब मैं तुम्हें हराऊंगा, ऐसा बोल के गोल्डी बॉय इस बंदे के आसपास एक बैरियर बनाता है, जिस बैरियर की वजह से ये बंदे की आग इसको ही लगती है और ये जलने लगता है। और गोल्डी बॉय बोलता है भाई मेरा काम तो आसान हो गया, ऐसा बोल के यहाँ पे वो इसको छोड़ के निकलता है और ये बंदा एकदम से जल चुका होता है। तो गोल्डी बॉय इसके टकले पे एक उंगली मार के आगे बढ़ता है। मीनवाइल यहाँ पे आते हैं ये तलवार वाले नॉर्मल सैलरी मैन। ये यहाँ पे आके हमारे गोल्डी बॉय को चैलेंज करता है, बोलता है कि अब तू यहाँ से नहीं निकल सकता। लेकिन उतने में यहाँ पे ये बिंदी वाला बंदा आता है, ये टकलू टिकली बॉय यहाँ पे आके गोल्डी बॉय को एक कारट चॉप मारता है और बेहोश कर देता है। मीनवाइल अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि यहाँ पे मॉब के सामने बहुत सारे पपेट्स होते हैं और वो लोग मॉब को छेड़ रहे होते हैं और ये सब पपेट को कंट्रोल कर रही होती है ये छोटी सी बच्ची जो कि हमारी चिड़िया गर्ल के साथ बैठी होती है। तो वो निकलती है मॉब के ऊपर अटैक करने के लिए और चिड़िया गर्ल बोलती है कि ये छोटी बच्ची सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है, ये आराम से उस इंट्रूडर को पकड़ लेगी। मीनवाइल हमारे बच्चे यहाँ से निकल के जा रहे होते हैं तो कुछ चंगू मंगू उसके पास आते हैं अटैक करने के लिए। तो हमारा रित्सु उनके ऊपर एक सिंगल साइकिक अटैक करता है और सारे के सारे चंगू मंगू ढेर हो जाते हैं। लेकिन तभी यहाँ पे एंट्री लेता है ये जैकेट बॉय जिसका नाम होता है शो यहाँ पे आने के बोलता है कि वाओ तुम में तो बहुत अच्छी ताकत है, चलो तुम मेरे साथ मुझे अपनी पावर तो दिखाओ, ऐसा बोल के शो इससे कहता है कि मुझसे दोस्ती कर लो। लेकिन रित्सु उसको मना करता है और रित्सु अपने साइकिक पावर यूज करके जाता है शो से लड़ने के लिए। तो शो बोलता है भाई तू गधा है क्या, मैं बोल रहा हूँ कि मुझे तुझसे लड़ना नहीं है, मुझे तुझसे दोस्ती करना है, तो तू ऐसा क्यों कर रहा है। मीनवाइल यहाँ पे वो छोटी बच्ची भाग के जाती है और वो उसकी चिड़िया वाली बहन से बात करके बोलती है कि दीदी मुझे उस बंदे ने हरा दिया, मेरे सारे पपेट को डिस्ट्रॉय कर दिया। तो गुस्से में हमारी ये लड़की जाती है मॉब से लड़ने के लिए और यहाँ पे जब वो घुसे तो देखती कि मॉब ने सब पपेट को डिस्ट्रॉय कर दिया। तो वो अपने अटैक को यूज करते और मॉब के ऊपर हमला करने के लिए आती है, लेकिन मॉब का बैरियर इतना पावरफुल होता है कि वो खुद ही उड़ के दीवार पे लगती है। फिर वो अपने पावर को बाहर निकाल के मॉब को मुक्का मारती है। मॉब ये मुक्का चुपचाप खाता है, क्यों ये हमें बहुत जल्दी पता चलेगा। मीनवाइल यहाँ पे ये जो पट्ट से हेडशॉट वाला बंदा होता है वो इनका अटैक देख रहा होता है और मास्क बॉय उसको कहता है कि ब्रो तुम्हें नेक्स्ट जाना पड़ेगा क्योंकि शायद से अगर ये बंदी भी हार सकती है। मॉब यहाँ पे बैठ के इस बंदी के किसी भी अटैक को नहीं रोकता, वो चुपचाप इससे मार खा रहा होता है। शायद से मॉब को ये चिड़िया की घोंसले वाली बंदी पसंद आ गई, लेकिन तभी मॉब एक अटैक करता है और इसको थोड़ा दूर करता है, लेकिन ये बंदी उसके ऊपर हजारों मुक्के मार रही होती है। मॉब चुपचाप ये सब पंचेस खाता है और कुछ नहीं बोलता, लेकिन वो रो रहा होता है। वो कहता है कि मुझे कहा गया मेरे सर से कभी
कभी भी किसी लड़की के ऊपर हाथ नहीं उठाना है। ये देख के हमारी घोंसले वाली बंदी को थोड़ा सा अच्छा फील होता है। वो कहती है कि तुम एक जेंटलमैन हो, लेकिन ठीक है तुम मेरे ऊपर अटैक कर सकते हो। बस यही बोलना काफी था। मीनवेल हमें दिखाते कि हमारे पिकाचू बॉय के पीछे एक मॉन्स्टर लगा हुआ था और पिकाचू बॉय अपनी जान बचा के भाग रहा होता है और इस मॉन्स्टर को कंट्रोल कर रहा होता है ये सूखे हुए लिप्स वाला बंदा। इसके पास मल्टीपल मॉन्स्टर्स होते हैं और ये कहता है कि इसके पास पावर है कि ये मॉन्स्टर को कंट्रोल कर सकता है। फिर ये हमारे पिकाचू बॉय के ऊपर मल्टीपल मॉन्स्टर को छोड़ता है। पिकाचू बॉय यहाँ पे खड़ा रहता है। वो कहता है कि मुझे यहाँ से कैसे भी करके निकलना पड़ेगा। तो वो भागने की पोजीशन पे आता है, लेकिन वो भागते भागते नीचे गिर जाता है और ये सीन मुझे बहुत नहीं लगा। यहाँ पे इस बंदे का मुंह तो देखो भाई, ये एनिमे का मुझे एनिमेशन बहुत पसंद है। ये लोग जो कॉमेडी मुंह बनाते हैं भाई, सूखे हुए लिप्स वाले बंदे का मुंह देखो यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे असल में हमारा ग्रीन पिकाचू चुपचाप निकल लिया होता है एक दीवार के थ्रू। तो इसको लगता है कि अरे ये क्या हो गया, लेकिन यहाँ पे वो अपने डीमंस को भेजता है ग्रीन पिकाचू के पास अटैक करने के। तभी ग्रीन पिकाचू पीछे से आके सूखे हुए लिप्स के ऊपर हमला करने के लिए आता है, लेकिन तभी सूखा हुआ लिप्स और एक डिब्बी खोलता है और उसमें से और बहुत सारे मॉन्स्टर्स को बाहर निकालता है। ये देख के तो भाई ग्रीन पिकाचू की हवा टाइट होती है। मीनवेल हमें मालूम पड़ता है कि यहाँ पे चिड़िया की घोंसले वाली बंदी भी हार चुकी होती है। तो हमारा मास्क बॉय पट से हेडशॉट को भेजता है बाहर और बोलता है पट से हेडशॉट हमारा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा है। तो पट से हेडशॉट चल चल के जा रहा होता है एकदम खुन्नस में गीगा चार्ट बन के, और यहाँ पे इन लोगों ने गोल्डी बॉय को भी पकड़ के रखा होता है। लेकिन हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि पट से हेडशॉट भी हार के गिर चुका होता है मॉब के सामने। भाई तुम लोग कुछ नहीं कर सकते। मॉब को देखो, इसका कैरेक्टर डिजाइन कितना सिंपल है, लेकिन ये तुम सब लोग को एक सेकंड में मार रहा है। फिर मॉब मस्त चल चल के जा रहा होता है और वो देखता है एक जगह पे रित्सु हारा हुआ पड़ा होता है। ये देख के मॉब को शॉक लगता है। तो क्या अब मॉब 100% होने वाला है? ओ भाई अब मजा आएगा। वो देखता है कि रित्सु एकदम से अनकॉन्शियस पड़ा होता है और उसकी जान जल रही होती है। मॉब गुस्से में आता है, 92% में पहुंचता है और तभी यहाँ पे पहुंचता है ये ककड़ी वाला बंदा। इसकी चिन इतनी बड़ी है कि भाई ये बंदा अपने चिन से पानी निकाल सकता है। और पेलिकन बॉय पहुंचता है मॉब के पास और कहता है कि ओए इसके ऊपर मैंने ही अटैक किया था। ऐसा बोल के वो मॉब के ऊपर अपना मैजिक यूज करता है, जिससे कि मॉब का टकला अजीब सा बनने लगता है और मॉब गुस्से में आता रहता है। मॉब 97% में पहुंचता है, उसको दिखता है कि रित्सु एकदम से घायल होकर खत्म हो रहा है और ऐसे ही मॉब 99% पे आता है और मॉब रोने लगता है और अपने डीमन फॉर्म में आता है और वो 100% में पहुंच के अपनी एनर्जी रिलीज करता है। और ये सीन बहुत अमेजिंग होता है। क्या फ्लूइड एनिमेशन होता है यहाँ का। मॉब रो रहा होता है और इससे हमारे पेलिकन बॉय की हवा टाइट होती है। पेलिकन बॉय बेहोश होकर गिर चुका होता है यहाँ पे और मॉब भी बेहोश हो चुका होता है। लेकिन तभी शो दीवार के थ्रू आता है और बोलता है कि ये बंदा बहुत ज्यादा पावरफुल है, इसने अपने पावर को अचानक से एम्पलीफाई किया और उस वजह से हमारे पेलिकन बॉय का दिमाग भी फट गया। इसके बाद हमें अगली सीन में दिखाते कि यहाँ पे मॉब और रित्सु किडनैप होकर पहुंच चुके होते हैं गोल्डी बॉय के पास और ये लोग इनके ऊपर रिसर्च कर रहे होते हैं क्योंकि शो इनके साथ बैठा हुआ रहता है। बाय द वे शो नाम का बंदा तो मुझे बहुत पावरफुल लग रहा है। मीनवेल यहाँ पे आया होता है सूखे हुए लिप्स वाला बंदा, जिसने हमारे ग्रीन पिकाचू को पकड़ के एक डिब्बे के अंदर बंद किया होता है, जिसके अंदर उसने बहुत सारे मॉन्स्टर्स को रखा होता है और ग्रीन पिकाचू उसके अंदर अकेला होता है इन मॉन्स्टर्स के बीच में। और यहाँ पे बहुत खूंखार लोग होते हैं। तो मुझे लगता है कि हम लोग को बोलना पड़ेगा बाय बाय ग्रीन पिकाचू, क्योंकि ये बंदा तो नहीं बचने वाला है। इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि बाकी के सारे बच्चे यहाँ से भाग भाग के निकल रहे होते हैं और वो लोग एग्जिट के पास पहुंच गए होते हैं। लेकिन वहाँ पे उनको फील होता है एक इनसेन ऑरा और इनको लगता है कि जो बंदा आया है वो कोई और नहीं क्लॉ का बॉस है और ये कोई और नहीं होता, ये होता है हमारा रेगन सेंसे। व्हाट प्लॉट ट्विस्ट। तभी हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि यहाँ पे रेगन सेंसे मॉब का लोकेशन चेक कर करके गाड़ी चला के आगे बढ़ रहे होते हैं और इनके साथ होता है एक टैक्सी ड्राइवर। वो उस टैक्सी ड्राइवर को बाय बोल के निकल लेते हैं। तभी हमें अगले सीन में दिखाते हैं मॉब का फ्लैशबैक, जहाँ पे वो अपने भाई रित्सु के साथ कीड़े पकड़ने के लिए आगे जा रहा होता है। तभी उसकी आंखें खुलती और उसको दिखता है कि रित्सु यहाँ पे नहीं है, लेकिन वो देखता है कि यहाँ पे गोल्डी बॉय होता है और तो रित्सु उसके बगल में होता है। फिर मॉब जाके रित्सु को हक करता है और बोलता है मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे भाई तुम ठीक हो। ये देख के रित्सु की आंखों में आंसू आते हैं और वो कहता है कि मुझे माफ कर दो भाई। तभी हमें गोल्डी बॉय बोलता है कि हम लोग एक ऐसे रूम में बंद है जहाँ पे हम लोग अपनी पावर यूज नहीं कर सकते हैं। अब हम यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे हम लोग को नहीं पता। तो मॉब कहता है टेंशन मतलब मेरा भाई रित्सु बहुत स्मार्ट है, वो हम लोग के लिए कोई ना कोई रास्ता निकाल देगा और मुझे बहुत उम्मीद है मेरे भाई पे। तो ये देख के रित्सु रोने लगता है और बोलता है कि भाई मुझे माफ कर दो, मैं तुम पे इतना भड़क गया था और तुम मेरे अभी भी असली भाई जैसे ही रहे हो। तो मॉब कहता है तुम टेंशन क्यों ले रहे हो। मीनवाइल यहाँ पे क्लॉ के लोग बैठ के बातें कर रहे होते हैं। ये लोग सोच रहे थे कि इनका नेक्स्ट प्लान क्या है और इनको क्या करना चाहिए। तभी यहाँ पे जो हमारा सैलरी मैन होता है वो शो के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। बोलता है तुम इतने शाणे मत बनो। तो शो बोलता है भाई तुझे मुझ पे अटैक करना तो कर ले, लेकिन तू मेरा कुछ उखाड़ नहीं पाएगा। मीनवाइल यहाँ पे रेगन आते हैं और इन सब गार्ड लोग के ऊपर बात करने के लिए निकलते हैं। बोले तुम लोग यहाँ से साइड हटो, मुझे अंदर काम है। तो ये लोग रेगन को देख के टेंशन में आते हैं। इनको लगता है ये बंदा आखिर है ही कौन। इनको लगता है शायद से रेगन इन लोग का बॉस है और रेगन भी इन लोग के साथ आराम से खेलना स्टार्ट करता है। बोलता है कि हाँ मैं तुम्हारा बॉस हूँ, अब तुम लोग मेरी बात सुन के यहाँ से चुपचाप हट जाओ। तो ये सब के सब लोग रेगन की बात सुन के निकल लेते हैं और उसका पीछा करते हैं। इन लोग की हालत खराब हो गई होती है रेगन को देख के। मीनवाइल यहाँ पे एक बंदा अंदर जाके हेडक्वार्टर में कंप्लेन करता है और बोलता है कि सर बॉस यहाँ पे आ चुके हैं, जो सुन के सबकी हवा टाइट हो चुकी होती है। ये लोग बोलते हैं कि बॉस तो लेकिन अगले महीने आने वाले थे। रेगन यहाँ पे सब गुंडे लोग को लेके चल रहा होता है और उनसे डायरेक्शन पूछ रहा होता है। मीनवाइल के लोग बच्चों के पास पहुंचते हैं। रेगन बोलते तुम लोग ने बच्चों के साथ क्या किया। तो ये बच्चे बोलते हैं हम लोग को इन लोग ने बांध के रखा था, प्लीज हमारी मदद करिए। तो रेगन बोलता है इन सब बच्चों को छोड़ दो और बच्चों को पकड़ना बहुत बुरी बात होती है। तो सारे के सारे गुंडे बोलते हैं ठीक है सर हम आपकी बात मानेंगे। मतलब भाई रेगन यहाँ पे आके जो बॉस बन रहा है भाई, मुझे रेगन बहुत पसंद है। ये सबसे बेस्ट कैरेक्टर इस एनिमे के अंदर। ये इन गुंडे लोग को चिल्ला रहा है, बोल रहा है कि तुमने बच्चों को किडनैप क्यों किया। अरे भाई ये मिसअंडरस्टैंडिंग जो हो रही है ना कमाल की है। उसके बाद रेगन यहाँ पे और अंदर जाता रहता है। मीनवाइल यहाँ पे गोल्डी बॉय, रित्सु और मॉब प्लान बना रहे होते हैं कि लोग यहाँ से कैसे भागने वाले। तब तक रेगन ये डोर के अंदर घुसता है
और बोलता है मॉब तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो यहाँ पे सब लोग बोलते हैं अरे मास्टर क्या ये बंदा आपका स्टूडेंट है। तो ये बोलता है कि हाँ ऑफ कोर्स मॉब मेरा स्टूडेंट है। ये सब सुन के गोल्डी बॉय की हवा टाइट होती है। वो बोलता है कि तो मॉब के जो सर है वो असल में क्लॉ के बॉस है। यहाँ पे इतना मिसकंफ्यूजन हो रहा है ना कि मैं आपको क्या बताऊं, मुझे बहुत हंसी आ रही है। फिर इसके बाद हमारा रेगन इन लोग से पूछा कि तुमने इन बच्चों को क्यों किडनैप करके रखा। तो एक आदमी उसके कान में बोलता है वगैरह 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 वगैरह। मीनवाइल रित्सु फुल शॉक में होता है। उसको पता रहता है कि भाई रेगन एक झूठा आदमी है, इसीलिए रेगन ने इन लोग को येड़ा बनाया है। फिर रेगन बोलता है तुम इन सबको छोड़ो और मेरे साथ यहाँ से बाहर चलो। तो रेगन यहाँ से सब बच्चों को लेकर निकल रहा होता है। तभी उसके सामने क्लॉ के लोग आते और बोलते हैं ओए तू कौन है बे, तू तो हमारा बॉस नहीं है। तो ये सुन के रेगन के पीछे जितने भी चंगू मंगू होते हैं वो लोग बोलते हैं अबे तू ये बॉस नहीं था, हमने क्या कर दिया भाई। ये सुन के हमारा मास्क बॉय एकदम गुस्से में आता है और वो अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी यहाँ पे वो रेगन के ऊपर हमला करता है। तो मॉब और तो और गोल्डी बॉय आगे आके एक बैरियर प्रोटेक्ट करते हैं रेगन को। फिर रेगन बोलता है अरे भाई ये बंदा तो सच में पावरफुल है, अब तो मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। लेकिन रेगन बोलता है कि उसके पहले तुम सब चंगू मंगू यहाँ से निकलो, तुम लोग की जान मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट, तुम लोग ने मुझे अपना बॉस मारा था तो इसलिए मैं तुम लोग की जान बचाऊंगा। ये सुनकर सब चंगू मंगू के आंखों में आंसू आते हैं और वो लोग यहाँ से भाग के निकल रहे होते हैं और रेगन भी इनके साथ निकलने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी रेगन के सामने पत्थर गिरता और ये लोग रेगन को नहीं निकलने देते हैं। फिर भाई हमारे सेंसे की हालत बहुत खराब होती है और मॉब गोल्डी बॉय और तो और रित्सु तीनों साइकिक लोग यहाँ पे खड़े होते हैं लड़ने के लिए। तभी मास्क वाला बंदा हमारे मॉब के ऊपर अपना ग्रेविटी मैजिक यूज करता है और मॉब को जमीन पे गिरा देता है। ये देख के सबकी हवा टाइट होती है कि भाई ये बंदे इतनी सारी ताकत कैसे आई और मॉब हिल भी नहीं पाता है। लेकिन उसी वक्त रेगन पीछे से घूम के आता है और इस मास्क वाले बंदे को एक लात मारता है। भाई रेगन तुम तो एक मैड लैड हो भाई, मुझे बहुत पसंद है। मैंने कितनी बार बोला इस एनीमे के अंदर कि मेरे को रेगन बहुत पसंद है। बाय द वे आप लोग को चैलेंज याद है ना, आप लोगों को कमेंट करके बताना कि मैंने इस वीडियो में कितनी बार मॉब ये वर्ड बोला है। फिर इस मौके का फायदा उठा के मॉब वापस से खड़ा होता है और रेगन बोलता है कि मॉब तुम अपनी पावर इनके ऊपर यूज नहीं करोगे, मैंने तुमसे क्या कहा था कि हम किसी भी इंसान के ऊपर एस्पर वाली पावर नहीं यूज करेंगे, ये हमारा रूल था, इन लोग को मैं संभाल लूंगा। और इस सीन में भाई रेगन ने मेरा रिस्पेक्ट जीत लिया। ये भले ही एक कॉन आर्टिस्ट है, भले ये लोगों को स्कैम करता है, लेकिन हाँ ये एक अच्छा इंसान है, ये मॉब का हमेशा अच्छा ही सोचता है। फिर रेगन आता है अपने गुस्से वाले फॉर्म में और वो आगे बढ़ता है इन लोग को देख के। फिर वो एक एक करके इन लोग की बेइज्जती करना स्टार्ट करता है और हमारे सारे के सारे हीरोज एकदम से टेंशन में होते हैं। वो इनसे कहता है कि ओए टिकली बॉय अब तू मेरे ये सिक्के के पास देख, मैं तेरे को हिप्नोटाइज करने वाला हूं। ऐसा बोल के वो सिक्के को हिलाना स्टार्ट करता है, लेकिन वो सिक्का हिलाते चाहता है और ये टकले टिकली बॉय को एक मुक्का मारता है। भाई रेगन क्या दिमाग है भाई इस बंदे के पास, वो उसको कंफ्यूज करके एक मुक्का मार के बेहोश कर देता है। भाई इंसैनिटी। उसके बाद लेकिन तभी यहाँ पे सैलरी मैन आता है और वो रेगन के ऊपर हमला करता है, लेकिन हमारा गोल्डी बॉय रेगन को बचाता है। तभी सैलरी मैन बोलता है कि जो मेरा स्वॉर्ड है ये सबसे खतरनाक स्वॉर्ड है। मीनवाइल सूखे हुए लिप्स वाला बंदा अपने सारे के सारे मॉन्स्टर्स को अनलीश करता है और हमारा टिकली बॉय भी अपने मल्टीपल फॉर्म्स को बाहर लेके आता है। और अब भाई रेगन फंस चुका होता है और यहाँ पे तो भाई ये मास्क वाला बंदा भी अपने ब्लैक होल्स को बाहर निकालता है और बोलता है कि अब तुमने मुझे गुस्सा दिला दिया है। और अब रेगन की हवा टाइट हो गई होती है। रेगन का ये सीन देख के मेरे को बहुत मस्त लगता है। रेगन बोलता है कि भाई मैं तो अब तक हमेशा से जीत रहा था आर्गुमेंट में, लेकिन अब क्या हो रहा है, मैं इन लोग से लड़ नहीं सकता। उसके बाद यहाँ पे ये हमारा ब्लैक मास्क बॉय अपना एक ब्लैक होल क्रिएट करके रेगन को उसके अंदर खींच रहा होता है, लेकिन हमारे हीरोज रेगन को वापस से बाहर खींच के बाहर निकाल रहे होते हैं। तभी यहाँ पे एक खतरनाक सीन होता है और ये ब्लैक ऑप फट जाता है और ये पूरा फैसिलिटी फट चुका होता है। उस वक्त मॉब के ऊपर ये लोग हमला करना स्टार्ट करते हैं, लेकिन मॉब अपने साइकिक पावर से इन लोग को दूर करता है। यहाँ पे हर एक बंदा हमले पे हमला करता है और जो फ्लूइड एनिमेशन होता है, ये फाइट सीन बहुत मस्त होता है। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे हर एक इंसान उड़ के जा रहा होता है, तलवार वाला बंदा तलवार से अटैक कर रहा होता है, गोल्डी बॉय कहीं फंस गया होता है, इनसेन सीन चल रहा होता है, गोल्डी बॉय के बाल फिर से कट जाते हैं पता नहीं कैसे। मीनवाइल यहाँ पे ये मॉन्स्टर वाला बंदा अपने सब मॉन्स्टर्स को बाहर छोड़ता है, लेकिन उसके मॉन्स्टर वहां से गायब हो जाते हैं क्योंकि गलती से हमारे एक बंदे ने उसको एक्सोर्साइज कर दिया होता है। तभी वो अपने बड़े मॉन्स्टर को बाहर निकालता है। मीनवाइल गोल्डी बॉय अपने साइकिक पावर यूज करके हमला कर रहा होता है और मॉब यहाँ पे अभी भी शॉक में खड़ा होता है। यहाँ पे रित्सु खतरे में होता है, गोल्डी बॉय खतरे में होता है और तो और रेगन खतरे में होता है। मॉब सोच होता है कि उसे क्या करना है, उसकी पावर बढ़ रही होती है 94%, 95%। मॉब यहाँ पे इन लोग का फाइट देख रहा होता है जो कि खतरनाक चल रहा होता है। मॉब सोचता है क्या उसको फाइट करना चाहिए, उसको क्या करना चाहिए। मॉब एकदम से डिलेमा के अंदर फंसा हुआ रहता है, उसकी पूरी दिमाग फट रही होती है, 97% वो पहुंचता है और उसका सर फटने लगता है और मॉब अपने रेज फॉर्म में आता है 99 एंड 100%। मॉब बस फटने वाला होता है, तभी रेगन वहां पे आता है और मॉब को पकड़े बोलता है मॉब मैंने तुमसे कहा था कि तुम इंसानों के ऊपर अपनी अटैक यूज नहीं करोगे, इस चीज को मैं संभाल लूंगा। और भाई इस सीन में भले ही हम लोग को मॉब का अटैक देखने का मौका नहीं मिला, लेकिन भाई रेगन ने जो चीज की है ना, इसके लिए मैड रिस्पेक्ट टू रेगन। वो अभी भी चाहता है कि मॉब गलती से किसी भी ह्यूमन को हर्ट न करे और जिंदगी भर ट्रॉमेटाइज न होए। भले ही यहाँ पे रेगन की जान खुद खतरे में, लेकिन वो मॉब को बचा रहा है, इसीलिए मैं भाई रेगन का बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। फिर इसके बाद ये लोग हम लोग को एक फ्लैशबैक दिखाते हैं जब रेगन और मॉब बचपन में मिले होते हैं। मॉब यहाँ पे आया होता है रेगन के पास ये बात करने के लिए कि उसने एक पोस्टर देखा था जहाँ पे बोलते हैं कि एस्पर की ताकत है। तो मॉब बोलता है कि मैं यहाँ पे आपसे सिर्फ बात करने आया था। तो रेगन उसको बोलता है कि अगर तुम्हारे पास एस्पर की ताकत है तो तुम मुझसे वादा करोगे तुम कभी भी इंसान के ऊपर एस्पर की ताकत नहीं यूज करोगे, सिर्फ तुम उसको यूज करोगे दुश्मनों के ऊपर, गंदे लोग के ऊपर हमला करने के लिए और तो और मॉन्स्टर्स के ऊपर हमला करने के लिए। फिर यहाँ पे मॉब उसका
कॉफी पकड़ता है और रेगन को बोलता है देखो मेरे पास सच में पावर है। ये देख के रेगन को शॉक लगता है और रेगन मॉब को अपनी टीम में रख लेता है। लेकिन उसी वक्त इधर होती है एक इंसैनिटी। हमारे सैलरी मैन बॉय ने अपने तलवार से रेगन सेंसे को काट दिया होता है ठीक मॉब के सामने। अब तो भाई खत्म, सब खत्म। मॉब 100% पे वापस से पहुंच जाता है और वो सीन बहुत खतरनाक होता है। मॉब का पूरा मुंह ब्लैक हो चुका होता है और उसकी आंखें लाल हो गई होती है। ओ भाई अब मॉब 100% फटने वाला है, इंसैनिटी होने वाली है अभी भाई। मॉब बोलता है कि मुझे मेरे सेंसे ने बताया कि मुझे नहीं लड़ना है और उसी वक्त रेगन खड़ा होता है और बोलता है कि भाई तुम क्या कर रहे हो, तुम मुझे खिलौने से क्यों मार रहे हो। रेगन को कुछ नहीं हुआ। ये सीन देख के सब लोग को शॉक लगता है, यहाँ तक कि हमारा सैलरी मैन बॉय भी शॉक हो जाता है कि भाई ये हुआ क्या असल में। और रेगन हमारे सैलरी मैन बॉय की बहुत बेइज्जती करता है, बोलता है कि भाई तुम बच्चे हो क्या। और सैलरी मैन रेगन के गले पे अटैक करता है लेकिन फिर से कुछ नहीं होता। तो रेगन उसके तलवार को तोड़ देता है जो देख के भाई सबकी हवा टाइट होती है। यहाँ पे फिर ये बंदा अपने मॉन्स्टर से हमला करता है रेगन के ऊपर, लेकिन ये मॉन्स्टर रेगन को टच भी नहीं कर पाता है। फिर रेगन एक मुक्का मार के इस मॉन्स्टर को एक्सोर्सिस्ट करता है और हमारा सूखे लिप्स वाला बंदा एकदम से शॉक में होता है। रित्सु भी शॉक में होता है, सब लोग एकदम कंफ्यूज होते हैं, यहाँ तक कि मैं खुद कंफ्यूज हूँ। उसी वक्त ये टकला टिकली बॉय रेगन के ऊपर हमला करता है लेकिन रेगन इन सबको भी एक्सोर्सिस्ट करके निकल लेता है। भाई रेगन के पास क्या एस्पर वाली ताकत आ गई है क्या भाई, अब तो इंसैनिटी हो रही है यहाँ पे। इसके बाद मॉब एकदम शांत खड़ा होता है और हमारा मास्क वाला बंदा मल्टीपल ब्लैक होल फेंकता है रेगन के ऊपर, लेकिन रेगन यहाँ पे चल चल के आगे बढ़ रहा होता है। तभी हमें मालूम पड़ता है कि असल में जब मॉब 100% पे था और वो अपनी पावर अनलीश करने वाला था तभी रेगन ने आके उसको रोका होता है। तो वो पावर कुछ समय के लिए मॉब के अंदर से रेगन के अंदर घुस गई होती है, इसीलिए रेगन के पास इस वक्त एस्पर की ताकत आ चुकी है। ओ भाई अब तो इंसेन मजा आने वाला है। और मॉब यहाँ पे शांति से सब देख रहा होता है और तभी उसी वक्त रेगन की पावर बढ़ जाती है 100% की जगह पे 1000% पे। रेगन एक एक चमाट मार के सारे ब्लैक होल्स को तोड़ रहा होता है और जो फ्लूइड एनिमेशन हो रहा होता है यहाँ पे, ये देख के तो भाई मास्क बॉय की हवा टाइट होती है। रेगन यहाँ पे अपने ऑरा के साथ चल चल के आगे आ रहा होता है। मास्क बॉय हमला करता है रेगन पर, रेगन को कुछ नहीं होता। रेगन भले ही मुक्का खा के दूर गिरता है लेकिन रेगन वापस से अपना को संभालता है और ये लोग मिड एयर फाइट करना स्टार्ट करते हैं। मास्क बॉय मल्टीपल अटैक मारता है रेगन के ऊपर लेकिन इसका कुछ असर नहीं होता। रेगन फिर से खड़ा होता है और बोलता है तुम क्या ही कर रहे हो। उसके बाद हमें दिखाते हैं कि मास्क बॉय एकदम से टेंशन में होता है। फिर रेगन उसका मास्क पकड़ के उसको खड़ा होकर पटकता है और उसका मास्क बाहर आ जाता है रेगन के हाथ में। तभी मॉब को बोलता है मॉब तुम टेंशन मत लो। और हमें दिखाते हैं कि यहाँ पे हमारा चश्मिश सैलरी बॉय आके मल्टीपल अटैक करता है रेगन के ऊपर लेकिन इसका कुछ असर नहीं होता। तो वो बोलता है कि तुम क्या कर रहे हो, तुमने ऐसे कैसे कर लिया। फिर हमें इस सैलरी मैन बॉय का बैक स्टोरी दिखाया जहाँ पे वो बचपन में एक ऑर्फन रहता है और सब लोग उसको हेट करते रहते हैं, इसलिए तब से वो गुस्से में आके ऐसा बन गया था। मीनवेल हमारा रेगन कहता है हाँ भाई मैं भी तेरे जैसा ही हूँ। मैं जब 4th क्लास में था तब मैं मेरे पेरेंट्स को स्कूल के मीटिंग में बुलाना भूल गया था, देखा हम लोग सेम है। तो ये सुन के सैलरी मैन को गुस्सा आता है और वो अपने जेब से बंदूक निकालता है लेकिन बंदूक को मार ही नहीं पाता। फिर वो पेपर स्प्रे मारता है रेगन के ऊपर लेकिन उसका भी कुछ असर नहीं होता। फिर रेगन उसके हाथ से स्प्रे लेता है और उसी वक्त यहाँ पे आता है टकलू बॉय। टकलू बॉय एक मुक्का मारता है लेकिन उसका भी कुछ असर नहीं होता रेगन के ऊपर। भाई रेगन इंसैनिटी है। फिर वो बोलता है भाई तेरे सर पे ये टिकली क्या है। तो वो बोलता है कि अरे ये तो बस मैंने टैटू बना के रखा था। तो रेगन बोलता है भाई तू ढक्कन है क्या। मीनवेल सब लोग यहाँ पे शौक में ही खड़े होते हैं, भाई रेगन के पास इतना ताकत कैसे आ गया। फिर रेगन इन लोग को ज्ञान बांटता है, बोले तुम लोग अपनी लाइफ को वापस से कंसिडर करो, नॉर्मल जॉब करो वगैरह वगैरह, तुम लोग अच्छे इंसान बन सकते हो, ऐसा बोल के सबके ऊपर भड़क रहा होता है। और टकलू बॉय तो इसकी बात को सीरियसली दिल पे ले लेता है और रेगन बोलता है अब तुम लोग मुझे बताओ तुम लोग क्या करोगे। लेकिन उसी वक्त यहाँ पे आता है ये बुढ़ऊ आदमी जो कि होता है मास्क बॉय। इसको देख के रेगन बोलता है अरे भाई ये बुढ़ा आदमी आखिर क्या ही करेगा। फिर ये बुढ़ऊ आदमी आके यहाँ पे अपना स्पीच देता है, बोलता है कि नहीं हम लोग स्पेशल है, हम लोग को स्पेशल ताकत मिली हुई है, हम लोग का काम है कि हमें इस दुनिया को कॉन्कर करना है, हम लोग एस्पर लोग हैं। लेकिन रेगन बोलता है तुम लोग नॉर्मल इंसान हो, तुम लोग कोई स्पेशल आदमी नहीं हो। ये सब बोल के बुढ़े आदमी को रुलाता है और बुढ़ा आदमी बोलता है नहीं 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 हम लोग स्पेशल है। तभी मॉब बोलता है हम लोग कुछ स्पेशल नहीं है। तो बुढ़ऊ आदमी अपने आसपास एक ब्लैक होल क्रिएट करता है और वो फट रहा होता है और रेगन के अंदर ये सब पावर खींच रही होती है बुढ़ऊ आदमी के अंदर। उसी वक्त शो यहाँ पे आके उसको मुक्का मारता है, बोलता है बस हो गया ना भाई अब बैठ जा। फिर यहाँ पे शो हमको अपनी असली ताकत दिखाता है, वो इस बंदे के सारे ब्लैक बॉल्स को एक मुक्का मार के खत्म करता है और ये टकलू आदमी एकदम से शॉक होता है। फिर शो बोलता है कि मुझे तुम लोग की अभी बिल्कुल जरूरत नहीं है, ऐसा बोल के वो एक इंसेन पंच मारता है और टकलू आदमी बेहोश होकर गिर जाता है। इसके बाद वो कहता है कि ओए मॉब मैं तुमसे डिसअपॉइंट हो चुका हूँ, ऐसा बोल के वो यहाँ पे सबको बाय बोल के निकल लेता है। मीनवाइल यहाँ पे हमारा सूखे लिप्स वाला बंदा बाहर आता है और बोलता है कि मेरा अल्टीमेट मूव आ चुका है, ऐसा बोल के उसका डिब्बा खोलता है और उसमें से हमारा ग्रीन पिकाचू बाहर निकलता है और ये देख के इसको बहुत शौक लगता है। ग्रीन पिकाचू ओए होए मैं वापस आ गया भाई लोग क्या हाल। और तभी रेगन बोलता है अरे ये ग्रीन चीज क्या है। तो ग्रीन पिकाचू को शौक लगता है, वो बोलता है तुम मुझे देख सकते हो। मीनवाइल यहाँ पे हमारे हीरोज मस्त खुश हो गए थे क्योंकि उनका मिशन कंप्लीट हो चुका होता है। फिर हमें अगले सीन में दिखाया कि मॉब वापस सुबह सो के उठता है, ब्रश करता है, स्कूल जाता है, अपनी लाइफ नॉर्मली जी रहा होता है और सुबह में चांद को देख के वो ब्लश कर रहा होता है। तभी यहाँ पे आती है ये अंडे वाली गर्ल और वो मॉब को कहती है मॉब मुझे तुम्हारा इंटरव्यू लेना है। मीनवाइल यहाँ पे मॉब का भाई रित्सु पार्क में बैठा हुआ रहता है उसके प्रेसिडेंट के साथ। उसका प्रेसिडेंट बोलता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती की थी अब तक, इसलिए मैं अपने आप को सुधार रहा हूँ और प्रेसिडेंट इस वक्त चेंज हो चुका होता है। और हमारा शू बॉय के पास ये दोनों जाके उससे माफी मांगते हैं और शू बॉय इन लोग को माफ करता है, बोलता है ठीक है जो हो चुका वो हो चुका। फिर वो कहता है कि भाई रित्सु तुम्हारा भाई मॉब बहुत अच्छा इंसान है, जब मैं तुम्हारे ऊपर भड़का हुआ तब वो मेरे पास आके मुझसे उसने माफी मांगी और कहा कि मैं तुम्हें नहीं मारूं, इसलिए मैं तुम्हारे ऊपर हमला नहीं किया क्योंकि मॉब मेरे साथ बॉडी इंप्रूवमेंट क्लब में है और उसने मुझे तुमसे मारामारी करने से रोका था, वरना मैं तुम्हें छोड़ने वाला जब तुमने मेरे ऊपर ये झूठा इल्जाम लगाया था। फिर इसके हमारे सारे के सारे जिम ब्रोज यहाँ पे एक्सरसाइज कर रहे होते हैं और शू बॉय भी इनके साथ निकलता है एक्सरसाइज करने के लिए और मॉब भी यहाँ पे थक हार के आ रहा होता है। ये सीन देख के मुझे कितना प्राउड
तोहफे दे रहा है मॉब के ऊपर। यार हमारा हीरो अभी तक एक नॉर्मल जिंदगी जीने की कोशिश कर रहा है। मीनवाइल यहाँ पे ये जो हमारी साइकिक वाली गैंग होती है वो लोग बस टाइम पास कर रहे होते हैं और रणवीर सिंह का जो फैन होता है वहाँ पे आया होता है हमारा गोल्डी बॉय और वो इसके स्टूडेंट लोग को ट्रेनिंग दे रहा होता है। मीनवाइल हमारा जो ग्रीन पिकाचू होता है उसको रेगन अभी भी देख पा रहा होता है। रेगन उससे कहता है कि मेरे पास सारी ताकत चली गई लेकिन हाँ मैं तुम्हें देख सकता हूँ फिलहाल के लिए। फिर मॉब खाना खाते हुए सोचता है शो ने उसको क्या बात की होती है और यहाँ पे वापस से एक चम्मच तोड़ देता है लेकिन रित्सु उस चम्मच को ठीक करता है। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि यहाँ पे जो शो होता है उसको उसके डैड का कॉल आता है और उसके जो डैड होते हैं वो असल में होते हैं क्लॉ के एक्चुअल बॉस और रित्सु यहाँ पे नहीं रहता है और शो यहाँ पे बात कर रहा होता है रित्सु और मॉब के बारे में। वो कहता है कि डैड आपका जो ये मिशन था क्लॉ वाला ये एकदम से फेल हो चुका है, अभी आपको यहाँ पे आके मेन मिशन को कैरी आउट करना पड़ेगा। तो उसके डैड बोलते हैं कि हाँ मैं बहुत जल्दी आने वाला हूँ। मीनवाइल हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि रेगन को एक और मिशन मिला होता है जहाँ पे उसको एक लेजेंडरी क्रीचर को पकड़ना होता है। तो वो मॉब को लेकर जाता है एक जंगल में और यहाँ पे लोग घुस के यहाँ पे इंसेक्ट पकड़ रहे होते हैं। इन लोग को यहाँ पे कोई इंसेक्ट नहीं दिखता है तो ये लोग ढूंढ रहे होते हैं लेकिन इनको कुछ नहीं मिलता। तभी यहाँ पे रेगन को एक मशरूम मिलता है। रेगन बोलता है ये मशरूम बहुत अमेजिंग है, हम लोग ये मशरूम बेच सकते हैं। लेकिन रेगन के पीछे एक स्लाइमी मॉन्स्टर आता है जो रेगन के ऊपर अटैक करने वाला था। तो मॉब उस मॉन्स्टर को मारता है और बोलता है सर आप टेंशन मत लो। इसके बाद रेगन यहाँ पे सारे के सारे मशरूम लेके निकल रहा होता है और जो लेजेंडरी मॉन्स्टर था वो यहाँ पे बेहोश पड़ा होता है। और इसी के साथ ये एनिमे का सीजन 1 हो जाता है खत्म। अगर आपको सीजन 2 चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और तो मुझे कमेंट करके बताइए ये वाला वीडियो कैसा लगा। वेल आज के वीडियो से बस इतना ही। मेरा नाम है सास्पेक्ट और मैं बात करूंगा आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।